हाय एवरीवन, मैं दिनेश फोगाट आप सभी का 25 दिन 25 मैराथन की क्लास नंबर 2 में हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में जोरों शोरों से व्यस्त होंगे। और ये पढ़ाई में व्यस्त होने का ही समय है, क्योंकि आपके एग्जाम में अब 1 महीना बच गया है। तो आपको दिन रात एक कर देनी है कि भाई यही आखिरी मौका है, ऐसे मानकर आपको मेहनत करनी है। और जो बच्चे मेरे साथ 25 दिन 25 मैराथन लगातार लगे रहेंगे, तो मेरी गारंटी भाई सिंगल क्वेश्चन आपका एग्जाम में मैथ्स का गलती नहीं होगा भाई। जिस दिन आपकी आंसर की आएगी एयरफोर्स की, उस दिन मैं आपको डिट्टो क्वेश्चन मैथ्स कराऊंगा कि जो मैंने सीट में क्वेश्चन दिए हैं और जो आपके एयरफोर्स के एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आपको इन 25 दिन 25 मैराथन से मिलेंगे। ये मेरी गारंटी है, सिंगल क्वेश्चन आपका गलती नहीं होगा। तो आज के सेशन में जो चैप्टर हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है परसेंटेज। और अपने आप में ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लो अगर आपका शरीर है अर्थमेटिक मैथ, तो आपकी जान है परसेंटेज। हर किसी की कोई ना कोई जान होती है। अगर आपको अपनी जान से मिलना है तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, सरकारी नौकरी में लगना पड़ेगा। अगले इस 1 महीने में इतना दम लगा दो कि यही 1 महीना है जो आपको सरकारी नौकरी की तरफ लेके जा रहा है। अपनी तरफ से 100% दो बेटा। कम से कम 10 से 12 घंटे का शेड्यूल निकालो पढ़ाई के लिए, क्योंकि आपका काम इस उम्र सिर्फ पढ़ाई करना है, इधर उधर की बातें करना नहीं है। पूरी जिंदगी पड़ी है आपके लिए आगे जाकर। तो इस सेशन में हम शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। मैं मानता हूं आपको मैथ का परसेंटेज का पी भी नहीं पता, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगा और शॉर्ट ट्रिक के साथ वहां तक पहुंचाऊंगा कि एग्जाम में आप क्वेश्चन देखते ही 10 से 15 सेकंड में क्वेश्चन निकाल कर आओगे। ये मेरी गारंटी है। तो क्वेश्चन करने से पहले बेटा सबसे पहले हम बेसिक करते हैं। चैप्टर बेटा आपका परसेंटेज, हिंदी में बोलते हैं बेटा प्रतिशत। जैसे कि इसके नाम में यह परसेंटेज, देखो भाई पर सेंट यानी 100 होता है, यानी पर 100 पर चीजें काउंट की जाएंगी परसेंटेज में। प्रति सत्य यानी 100, प्रति 100 पे चीजें काउंट की जाएंगी बेटा। परसेंटेज का तो सिंबल होता है, आपने मैथमेटिक्स सिंबल देखा होगा। अगर किसी को अभी तक भी नहीं पता कि भाई परसेंटेज सिंबल क्या होता है, तो आपके सामने है परसेंटेज। इसका मीनिंग होता है 1/100। अगर ये परसेंटेज डायरेक्टली आपको मान लो 1% होता है, ये एक्चुअल में कि 1 की मल्टीप्लाई हम किसी भी नंबर के साथ कर सकते हैं। तो अगर ये परसेंटेज है 1, तो इसके साथ में ये 1%, यानी कि भाई 1 आउट ऑफ 100। अगर मैं बात करूं आपसे 20% यानी 20% की, तो बेटा 20 और परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है इसका 1/100, यानी 100 नीचे चले जाएगा, यानी 100 में से 20। 20% यानी 100 में से 20। क्लियर। अगर मैं बात करूं आपसे 30%, तो इस परसेंटेज के लिए क्या बता रखा है 1/100। डायरेक्टली आप लिख सकते हो 30/100, यानी 100 में से 30। बिल्कुल बेसिक चीजें लेकर चलेंगे कि आपको मैं मानता हूं जीरो लेवल का पता है, माइनस में नहीं होने चाहिए भाई। आपको यही नहीं पता 30 क्या होता है, 20 क्या होता है, 50 क्या होता है। ठीक है, एटलीस्ट मेरा मानना है, सरकारी नौकरी तैयारी कर रहे हो बेटा, तो 30 तक आपकी टेबल, 30 तक आपके स्क्वायर और 20 तक आपके क्यूब, ये एटलीस्ट प्रिपेयर होने चाहिए। आपको प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई ये करना आना चाहिए। उसके बाद मेरी गारंटी है भाई, अगर आपको प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई ही करना नहीं आता, 30 तक टेबल ही याद नहीं है, स्क्वायर ही याद नहीं है, तो बेटा इन 25 दिन में आपका भला नहीं हो सकता। ये गारंटी मेरी है कि 25 दिन उसी बच्चे के लिए ये कम से बेसिक चीजें आती हो, प्लस माइनस टेबल, ये बच्चे 4th 5th क्लास में चीजें सिखा दी जाती हैं आपको, इतने आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद की मेरी गारंटी है। जीरो से बोला है, माइनस से नहीं बोला बेटा कि माइनस से उठाऊंगा। हाँ, जीरो से जरूर उठाऊंगा आपको। अब बातें करते हैं भाई आगे जाके कि भाई परसेंटेज की बात तो हो गई। अब डायरेक्टली लिखता मिलेगा आपको एग्जाम में 20% ऑफ 500। इसको सोल्व करने के लिए आएगा आपको बेटा। ऑफ का जो मतलब होता है मैथमेटिक्स में या फिर बोर्ड मास में जब हम यूज करेंगे, तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। और परसेंटेज का मैंने बताया दिया आपको क्या होता है बेटा 1/100। तो भाई 20% के नीचे क्या करोगे 100 ऑफ, यानी मल्टीप्लाई 500 की मल्टीप्लाई। ये 2 जीरो है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 25 से क्या होगा बेटा 100। क्लियर। अब डायरेक्टली मैं आपको चेंज करना सिखाऊंगा कि अगर आपको वैल्यू फ्रैक्शन में दे रखी है तो कैसे हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, और परसेंटेज में दे रखे हैं तो कैसे हम चीजें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। जो बहुत से टीचर आपको रटवाते हैं कि बेटा 10% 1/10 होता है, 20% 1/5 होता है, ठीक है, 16 से 2/3%, 1/6 होता है, 12 से 1/2%, 1/8 होता है, 20% 1/5 होता है, 25% 1/4 होता है, 33 से 1/3%, 1/3 होता है। ये चीजें आपको रटनी नहीं है, सीखनी है कि चीजें कैसे ही आपके लिए वर्क करेंगी।
अगर आप सीख गए तो आपकी प्रैक्टिस है, चीजें आपको याद हो जाएंगी। भाई एक दिन में मुझे भी मैथ नहीं आया, लेकिन मैंने प्रैक्टिस की, एक दिन जरूर आ गया। यही बात आपके लिए लागू होती है। एक दिन में आप मैथ नहीं सीख सकते, नहीं कर सकते, लेकिन आप लगातार डटे रहे तो एक दिन जरूर कर जाओगे, ये गारंटी मेरी है भाई। अब देखो बेटा, अगर आपको बोले कि चीजें फ्रैक्शन में दे रखी हैं और आपको चेंज करना है उसको परसेंटेज में, अब बहुत से बच्चों को तो ये भी नहीं पता होगा कि परसेंटेज क्या होता है और ये फ्रैक्शन क्या होता है। सर आपने कर तो दिया कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करना है, एक्चुअली फ्रैक्शन क्या होता है। देखो भाई, पहले तो हिंदी देखो, इसकी क्या होती है, भिन्न होती है भाई। बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे जो हिंदी मीडियम से पढ़े होंगे, उसको आपको चेंज करना है प्रतिशत में। अब फ्रैक्शन क्या होता है, अगर आपके जो नंबर है उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिखा गया हो, यानी कि आपका अंश और हर में कोई नंबर लिखा गया हो। बच्चों ने पढ़ाया होगा मैडम ने छोटी सी क्लासों में कि भाई ऊपर वाले को हम न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। अगर ऐसी कोई आपकी वैल्यू है, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन। एक्चुअली फ्रैक्शन होता क्या है, कोई कंप्लीट पार्ट होता है, उसका एक कोई पोर्शन, मान लो कोई कंप्लीट चीज है, उसका कोई पोर्शन या पार्ट को हम फ्रैक्शन बोलते हैं। अगर मैं बातचीत कर रहा हूं कि 1/5, अगर चीजें 5 है तो उसका एक हिस्सा आपका फ्रैक्शन कहलाता है। ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको आती होंगी, 4th-5th क्लास में पढ़ाई जाती हैं। फिर भी जब फ्रैक्शन चैप्टर कराऊंगा डिटेल में, आपको चीजें समझाऊंगा वहां पर कि कैसे मिक्स फ्रैक्शन लिख सकते हो, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, हर एक चीज हम वहां सीखेंगे। बस आपको ईमानदारी से 25 क्लास लगानी है, मैथ की गारंटी मेरी बेटा। अगर आपको चीजें फ्रैक्शन में दे रखी हो, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में, और आपको परसेंटेज में बदलना हो, तो बेटा डायरेक्टली आप क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करना एंड पुट परसेंटेज सिंबल, एंड पुट परसेंटेज सिंबल। भाई प्रतिशत का चिन्ह लगाएंगे और 100 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको चीज दे रखी है भाई 1/5, इसको कन्वर्ट करो। उसके बाद आपको दे रखा है भाई 2/5, 1/10, 3/5, 1/4। एग्जाम्पल के तौर पे ये मैं आपको अब सोल्व करना बताऊंगा, कैसे कैसे आप चीजें सोल्व करोगे। देखो बेटा, 1/5 न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में चीजें हैं, तो क्या बता भाई, मल्टीप्लाई 100 एंड पुट परसेंटेज सिंबल। तो इसको क्या करोगे भाई, 1/5 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे, गुणा करोगे, परसेंटेज सिंबल लगा दोगे। अब सिंप्लीफाई करोगे तो भाई कितने पे चला जाएगा ये, 20 पे, तो 20%, यानी कि 1/5 को हम 20% भी लिख सकते हैं और 20% को हम 1/5 भी लिख सकते हैं। क्लियर। ये जो 2/5 है तो मल्टीप्लाई बाई 100 और परसेंटेज का सिंबल, तो 5 से काटोगे तो बेटा क्या बन जाएगा, 20। 20 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा क्या बन जाएगा, ये 40, 40। इसकी मल्टीप्लाई करो भाई 100 से तो 10 पे, तो 10%। अब ये जो COD है, इनका आपको कमेंट में आंसर बताना बेटा। 3/5 और 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं, कमेंट करना कि 3/5 को आप परसेंटेज में क्या लिखोगे और 1/4 को आप परसेंटेज में क्या लिखोगे। उम्मीद करता हूं ये वाला पोर्शन आपको समझ में आया होगा। अब इसका रिवर्स भी आना चाहिए भाई, फ्रैक्शन से परसेंटेज में हम पहुंच गए, हमें परसेंटेज में चीजें दे रखी है और फ्रैक्शन में जाना हो, ये भी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली हमें दिखनी चाहिए भाई 20% क्या होता है, 30% क्या होता है, तो चीजें सीखते हैं। रटने कुछ चीज नहीं है बेटा, आपको बस मेहनत करनी है, ईमानदारी से करनी है और चीजें सीखनी है। और मैथ को आप रट नहीं सकते बेटा, ये मेरी गारंटी है। परसेंटेज से आपको जाना है किसमें, फ्रैक्शन में। मैथ्स रट लेते हैं बच्चे, लेकिन वो सिर्फ स्कूली लेवल तक। कंपटीशन एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन फिक्स नहीं होता, बस टाइप फिक्स होती है, कंसेप्ट फिक्स होते हैं, आपकी ट्रिक्स फिक्स होती हैं, क्वेश्चन कोई भी फिक्स नहीं होता बेटा। तो परसेंटेज से आपको जाना है बेटा फ्रैक्शन में, यानी प्रतिशत से भिन्न में जाना है। तो अब क्या करोगे भाई, डिवाइड बाय, वहां मल्टीप्लाई कर रहे थे, डिवाइड बाय 100 एंड रिमूव परसेंटेज सिंबल, एंड रिमूव परसेंटेज सिंबल। भाई 100 से क्या करेंगे, भाग करेंगे और प्रतिशत के सिंबल को हटा देंगे। भाई वहां लगाया था कि परसेंटेज में कन्वर्ट करनी थी, यहां परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना है तो हटाना पड़ेगा हमें। क्लियर। एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं आप, 20% को क्या लिख सकते हैं हम, 10% को क्या लिखेंगे, 50% को, 75% को, 125%, 150% को हम क्या लिख सकते हैं।
क्लियर। इनको हम चेंज करेंगे फ्रैक्शन में। तो क्या बताया मैंने आपको, भाई 100 से डिवाइड कर दो, परसेंटेज का साइन हटा दो, तो भाई जो 20 है तो भाई क्या करेंगे नीचे 100, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं आपको बता के चला था कि ये जो परसेंटेज है इसका मतलब ही 1/100 होता है बेटा, तो इसकी जगह पर हमने 1/100 लगा दिया। तो इसको जब मैंने इससे कट किया तो 1/5। क्लियर। सेम ऐसे ही 10/100 करोगे तो भाई 0 से 0 तो 1/10, 50%, है ना। सुना भी होगा आपने कि भाई 50% यानी कि आधा आधा, 50%। ठीक है, किसी भी रिश्ते में 50% इधर से सपोर्ट होनी चाहिए, 50% उधर से भी होनी चाहिए, तो भी कोई रिश्ता मजबूत बन सकता है। एक तरफ से 100% से कोई भी रिश्ता मजबूत नहीं बनता। क्लियर। 74% भाई 75/100, 25 से सोल्व करोगे 3 और ये 4, 3/4। 125% डिवाइड करोगे किससे 100 से, 25 5 पे चला जाएगा, ये 4 पे, 5/4। इसका आंसर आप कमेंट करोगे भाई। 150% को हम क्या लिख सकते हैं, इसका आंसर आप कमेंट करोगे। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा बेटा, अगर आप में से कोई बच्चा सीरियसली है पढ़ाई को लेकर, सरकारी नौकरी में लगकर, और चाहता है कि उसको ऐसा माहौल मिले कि जहां उसकी फिजिकल की तैयारी कराई जाए और उसको कोचिंग मिले, सेल्फ स्टडी के लिए टाइम मिले, लाइब्रेरी फैसिलिटी मिले, और वो सारी सुविधाएं एक ही जगह मिले, तो आप रैंकोरा का हॉस्टल कंसिडर कर सकते हैं बेटा। रैंकोरा सिलेक्शन एकेडमी का हॉस्टल कंसिडर कर सकते हैं बेटा आप, जहां आपको सारी की सारी सुविधाएं मिलेंगी, कोचिंग के साथ साथ कोच के द्वारा आपको फिजिकल की तैयारी कराई जाएगी बेटा, लाइब्रेरी फैसिलिटी मिलेगी आपको, रिवीजन क्लास मिलेंगी, डाउट क्लास मिलेंगी, और फुल्ली एसी कैंपस है भाई। आपका जो हॉस्टल है वो भी एसी है, हर रूम में एसी लगी हुई है, अटैच लैट्रिन बाथरूम है, यानी वो पूरा माहौल आपको प्रोवाइड किया जाएगा जो एक एस्पिरेंट एक कैंडिडेट को चाहिए सरकारी नौकरी में लगने के लिए। इसके लिए को क्या करना पड़ेगा, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं सर क्या फीस रहेगी, कैसे क्या आना है हमें, कहां आपका कैंपस है, ये चीजें आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। क्लियर। फिजिकली मैं बता देता हूं आपको कि फिजिकली हमारा जो कैंपस है वो हरियाणा डिस्ट्रिक्ट के चरखी दादरी, हरियाणा स्टेट के डिस्ट्रिक्ट चरखी दादरी में हमारा कैंपस है, रैंकोरा सिलेक्शन एकेडमी के नाम से। आप वहां आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, 1 से 2 दिन 3 दिन आप रहकर भी चीजें देख सकते हैं कि क्या जो सर बता रहे हैं सच में ऐसा माहौल प्रोवाइड किया जाएगा, क्या हम सरकारी नौकरी में अगले 1-2 साल में लग सकते हैं। तो वो सारी चीजें आप यहाँ आओगे, फिजिकली रहोगे, रहकर देखोगे, तभी आपको पता चलेंगे। आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन से पहले हम चीजें सीखते हैं। चलो अभी क्वेश्चन ही आगे, तो क्वेश्चन से ही करते हैं, आगे जो कंसेप्ट आएंगे क्लियर करते रहेंगे साथ साथ। तो पहला क्वेश्चन ये बेटा, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए फ्रैक्शन। तो 80%, 250, ये जितने भी आपको परसेंटेज दे रखे हैं इसको आपको किस में चेंज करना है बेटा, फ्रैक्शन में। तो क्या बताया था मैंने, क्या करोगे भाई 100 से डिवाइड कर दोगे, परसेंटेज के साइन को रिमूव करोगे। भाई 80%, तो 80/100, 20 से सोल्व करोगे तो भाई 4/5, क्या आएगा बेटा 4/5। 250% को सोल्व करोगे तो क्या आएगा 250/100, भाई 0 से 0 कट जाएगी, 5 से काटोगे 2 और ये 5, यानी बेटा 5/2। अब ये 16 होल 2/3 परसेंटेज दे रखा बेटा, आपको पता होना चाहिए मिक्स्ड फ्रैक्शन है, पहली बात तो ये क्लियर। अब इसको अगर पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखोगे तो क्या करोगे, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई और +2, भाई 16 की और 3 की मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 48 में 2 जोड़ोगे 50, तो बेटा 50/3 परसेंटेज दे रखा है। अगर ये परसेंटेज दे रखा है तो मैं आपको सिखा कर आया हूं, इसको अगर फ्रैक्शन में चेंज करना है तो क्या करोगे भाई 100 से क्या करोगे डिवाइड करोगे और परसेंटेज का सिंबल हटा दोगे, तो यहां से कट करोगे 2, तो क्या आएगा बेटा 1/6, क्या आएगा तुम्हारा 1/6। क्लियर। ऐसे ही बचे हुए को कर सकते हो सोल्व। एक और करा देता हूं भाई, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे पॉइंट वाले में, 0.01% को आप कैसे सोल्व कर सकते हैं। अब भाई देखो 1, अब डेसिमल जब है तो भाई राइट साइड से काउंट करो, 1 और 1 2 डिजिट के बाद आपका डेसिमल है तो 2 0 नीचे आ जाएंगे बेटा। अब इस परसेंटेज के लिए भी 100 आएगा नीचे, तो ये क्या बनेगा 1/, भाई 10,000 बन जाएगा, 4 0 आ जाएंगे नीचे। क्लियर। अब जो चीजें टीचर आपको रटवाते हैं
कि आपको ये पता होना चाहिए इसकी वैल्यू क्या होती है, वो चीजें देख लो भाई। अगर आपको डायरेक्टली 10% दिखे, आप चेंज करना आप सीख चुके हो, तो 1/10 लिख सकते हो आप। 20% दिखे तो भाई 1/5 लिख देना डायरेक्टली, भाई 20/100 करोगे। ठीक है, ये कन्वर्ट करना सिखा चुका हूं। जो टेबल है जो इंपोर्टेंट कहीं ना कहीं यूज होते हैं, डायरेक्टली आपको पता होगा तो आपको 2-4 सेकेंड का समय बच जाएगा आपका भाई। फिर आप 25% को आपको पता होना चाहिए 1/4 लिख सकते हैं। 30% 3/10 लिख सकते हैं। 40% को हम 2/5 लिख सकते हैं। 50% को हम 1/2 लिख सकते हैं। 75% को बेटा हम 3/4 लिख सकते हैं। 100% अपने आप में 1 ही बन जाता है। उसके बाद कुछ स्टैंडर्ड है आपके 16 होल 2/3%, 1/6 लिख सकते हैं। 12 होल 1/2% को बेटा हम 1/8 लिख सकते हैं। 14 होल 2/7% को बेटा हम 1/7 लिख सकते हैं। एक स्टैंडर्ड टेबल है आपकी, तो आपको डायरेक्टली वैल्यू अगर पता होगी तो आप डायरेक्टली चीजें लिख सकते हैं। क्लियर? और डायरेक्टली अब आपको रटवाने की चीज है ही नहीं, मैंने आपको बनाना सिखाया कि भाई कैसे आप परसेंटेज से चीजें फ्रैक्शन में बना सकते हैं। क्लियर? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज परसेंटेज। इन सभी को भाई किस में बदलना है? परसेंटेज में बदलना है। अब आपको चीजें फ्रैक्शन में दे रखी हैं और फ्रैक्शन से आपको किस में जाना है बेटा? परसेंटेज में जाना है। तो क्या बताया था भाई? मल्टीप्लाई बाई 100 और परसेंटेज का सिंबल लगा देना। 2/5 इंटू 100 करोगे बेटा, 5 से काटोगे 20, तो कितना बन रहा है बेटा? ये 40% बन रहा है। अब ये 5/16 ये कर लोगे अपने आप। अब ये पॉइंट वाला कर देता हूं, एक 0.25 है भाई, इसको चेंज करना है। तो सबसे पहले भाई 25/100 आएगा बेटा, कि डेसिमल 2 के बाद है, और भाई परसेंटेज के लिए 100 परसेंटेज लगा देंगे, ये इससे कट जाएगा, तो ये डायरेक्टली क्या बेटा आपका 25% है। 0.5 आप कमेंट करना भाई। इतनी चीजें सिखा रहा हूं बेसिक से, इसका आप कमेंट करना भाई। क्लियर? इसकी वैल्यू आप कमेंट करोगे। आगे बढ़ते हैं। देखो डायरेक्टली आपसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी पूछता है। 33 होल 1/3% ऑफ 240 पूछ रखा है। आपसे ये पूछ रहा भाई 33 सही 1/3% किसका? 240 का। अभी देखो इसको हम डायरेक्टली, आपको पता हो जाएगा जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, तो डायरेक्टली इसको 1/3 लिख सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टली चीजें बार बार आती हैं। देखो 33 सही 1/3% है बेटा, तो 33 की 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 33 3 जा क्या होते हैं? 99 प्लस 1 100/3, और परसेंटेज को उठाने के लिए क्या करेंगे? नीचे 100 करेंगे। तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो 1/3। इसको हम 1/3 लिखते हैं, वरना भाई इतना स्टेप करने में कितनी 2 सेकंड 4 सेकंड लगेंगे। आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो ये भी कर सकते हो डायरेक्टली। तो 1/3 ऑफ का मतलब क्या होता है बेटा? मल्टीप्लाई, और ये क्या आएगा बेटा? 80। देखो ये क्वेश्चन मैं घर से लेकर नहीं आया, मैं ये सारे के सारे आपके किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन में पूछे जाते हैं एग्जाम में, जो पीछे वाले थे वो भी एग्जाम के क्वेश्चन थे कहीं ना कहीं। तो भाई क्या है आंसर इसका? 80। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं परसेंटेज के। भाई अगर कोई भी एग्जामिनर जब पेपर बनाता है ना, तो एक पेपर का पैटर्न रहता है कि 50% 60% चीजें इजी दी जाती हैं, फिर अगली 15-20% चीजें मॉडरेट दी जाती हैं, और बची हुई जो चीजें हैं आपकी वो थोड़ी हार्ड बनाई जाती हैं ताकि पढ़ने वाला बच्चा स्कोर करे। तो 70% 80% स्कोर करना एक एवरेज बच्चा कर लेता है। 80 से ऊपर जाना ही आपकी इंटेलिजेंस लेवल होता है कि आपने कितनी प्रैक्टिस की है मैथ में। अगर आप सिर्फ टीचर के भरोसे रह जाते हो कि जो टीचर जो कराता उतनी सीट करनी, उतने क्वेश्चन करने हैं, तो 80% का लेवल क्रॉस कर लोगे। अगर आप 100% में चीजें जाना चाहते हो तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी टीचर से भी ज्यादा बेटा। ये रियलिटी है, कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूं आपको, ये रियलिटी है। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको रफ नोटबुक भरनी पड़ेगी, आपको डेली 100-150 क्वेश्चन निकालने पड़ेंगे। अगर आपको एक्सपर्टीज चाहिए उस चीज में, तब जाकर आप एक्सपर्ट बन सकते हो भाई। आप चाहते हो 20-30-50 क्वेश्चन करके हम 100% मैथ से ज्ञाता बन जाएंगे? नहीं, तो लोग बेवकूफ हैं, BSc MSc PhD कर रहे हैं ना। मेहनत करनी पड़ेगी। एक दिन में मैथ नहीं आएगा, लेकिन एक दिन जरूर आ जाएगा बेटा। अगला क्वेश्चन, व्हाट परसेंट ऑफ 60 इज 540? कह रहा है 60 का कितना प्रतिशत 540 है? जो 540 है ना, वो 60 का कितना परसेंट है भाई, ये बताना है। अब देखो भाई, जो 540 है किसका भाई? 60 का कितना परसेंट है? परसेंटेज के लिए क्या करेंगे भाई? 100 इंटू परसेंटेज का साइन लगा देंगे भाई। ये अगर ये जो का है ना, का 60 का, तो ये 60 हमेशा नीचे आएगा। कौन? 540 कितना है? तो 540 ऊपर आएगा आपका। बिल्कुल चीजें बेसिक से बताऊंगा, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर 60 ऊपर ले 540 ऊपर ले। हिंदी में पहुंच जाना, 60 का यानी 60 का
किसका भाई 60 का, कौन 540 कितना परसेंटेज है, क्लियर, व्हाट परसेंट ऑफ 60 इज 540 की 540 60 का कितना प्रतिशत है, तो 0 से 0 काटो, ये 9 पे 9 इंटू 100 क्या होते हैं बेटा 900%, 900% हो जाएंगे आपके, क्लियर। इतने इजी क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो भाई, ये क्वेश्चन है आपको जो चीजें सोल्व करनी पड़ेंगी आपको, सिंप्लीफिकेशन है डायरेक्टली इसमें। देखो कैसे एग्जाम में करना है, 50% 30% दोनों तरफ दिख रहा है हमें भाई, अगर देखो 10 से काट लो डायरेक्टली 0 दिख रहा है, देखो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगी, यहां 5 बचा यहां 3 बचा, 5x मल्टीप्लाई करोगे तो ब्रैकेट को खोलोगे तो कि ऑफ क्या होता है मल्टीप्लाई, और -5y इधर क्या आएगा बेटा 3x प्लस 3y। अब x वाले एक तरफ बाकी एक तरफ, यानी y वाले एक तरफ हो जाएंगे। अब ये 5x है बेटा, ये प्लस है इधर इक्वल, इधर आगे क्या करेगा ये माइनस, ये 3y, ये 5y इधर माइनस हो जाएगा, क्या करेगा बेटा प्लस 5y। भाई 5 में से 3 गए, कितने बचेंगे 2, और ये कितने बन जाएंगे 8, ये भी कट करेगा इसको कितने पर 4 पे, तो x क्या बचेगा भाई x इज इक्वल टू 4y, क्लियर। अब ये x है, इधर y आके से क्या करेगा डिवाइड, तो 4/1 ही बचेगा बेटा ये, तो x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू बेटा 1, क्लियर। वरना रेशियो में पढ़ाया था जो जिसके साथ है एक्चुअली में वो उसका है ही नहीं, y के साथ 4 है तो ये किसका होगा x का होगा, x के साथ 1 है तो किसका होगा y का होगा, क्लियर। अब क्या कह रहा है x का कितना परसेंट y है, x का x कितना भाई 4, y यानी 1 कितना परसेंट है 100 से करोगे मल्टीप्लाई तो कितना परसेंट है बेटा 25%, कितना परसेंट है बेटा 25%, क्लियर। अब आपको थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा, धीरे धीरे जो क्वेश्चन बढ़ेंगे तो आपका लेवल बढ़ाया जाएगा, कंफर्टेबल जोन में नहीं भाई, जरूर नहीं कि ये क्वेश्चन आएंगे ये आ जाए तो इजी आप आगे बढ़ोगे, लेकिन क्वेश्चन तो डिफिकल्ट भी पूछ सकता है इस चैप्टर से। बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए परसेंटेज की, कि भाई परसेंटेज होता है 1/100 जो सिंबल होता है, एंड 20% की बात कर रहा है तो 20 यानी कितने में से 100 में से, क्लियर। 5% की बात कर रहा है मान लो भाई, अब वो 5% कितने में से बात कर रहा है, 100 में अगर रुपये होंगे ना तो उसमें से 5 आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, अगर 200 होंगे तो आपको 10 मिलेंगे, क्लियर। जितनी संख्या बढ़ती जाएगी उसका परसेंट है, 5% मान लो 500 का है तो 500 का निकालोगे 25 आ जाएगा, तो वो परसेंट 100 पे बात कर रहा है भाई, हर 100 पे 5 रुपए हैं, 5% है तो। अगला क्वेश्चन बेटा, P is 6 times as large as Q, by what percent is Q less than P। क्या कह रहा है भाई P Q से 6 गुना बड़ा है, तो Q P से कितने प्रतिशत कम है। देखो भाई P और Q दो इंसान हैं, अब कह रहा है P 6 गुना बड़ा किससे Q से, अगर Q 1 है ना तो ये 6 है, इसका 6 गुना, अगर इसकी वैल्यू 1 है तो 6 टाइम्स यानी 1 इंटू 6। अब कह रहा है जो Q P से कितने प्रतिशत कम है, तो पहले बताओ कम कितना है भाई, ये आप कहोगे जी 5 कम है, कितना कम है ये 6 और ये 1 है, 5 कम है, कितने पर भाई 6 पर कम है भाई, तो परसेंटेज के लिए क्या करोगे मल्टीप्लाई बाई 100, 2 से करोगे 3, 2 से करोगे भाई 50 यानी 250/3। अच्छा ऑप्शन फ्रैक्शन उसमें दे रखे हैं मिक्स फ्रैक्शन में, तो 3 से डिवाइड कर लो भाई, 3 8 24 होते हैं, ठीक है। दोनों ऑप्शन सेम ही है तो यानी कि भाई कौन सा भी एक ऑप्शन कर देना, ये दोनों ऑप्शन सेम है, इसको काट देना, ठीक है। 83 सही 1/3%। देखो सोल्व करोगे, अब सोल्व करना भी नहीं आता बहुत से बच्चों, तो बताता हूं भाई 250 को अगर तुम 3 से डिवाइड करोगे तो 3 8 जा क्या बनेंगे भाई 24, इतना बेसिक कोई नहीं करेगा बेटा आपको, इसमें से 1 0। अब देखो 3 3 जा क्या होते हैं बेटा 9, यहां क्या बचा भाई 1। अब जो कंप्लीट यहां जो भाग करने के बाद आती है इसको यहां लिखेंगे, ठीक है। रिमाइंडर आपको यहां आएगा, रिमाइंडर क्या है 1 जिससे भाग कर रहे हैं यानी 3 से, तो ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन बनता है 83 सही 1/3, और परसेंटेज तो लगाना ही है कि परसेंटेज लगा हुआ है ऑलरेडी, तो 83 सही 1/3%, क्लियर। जब फ्रैक्शन कराऊंगा ना ये सारी चीजें बिल्कुल बेसिक से भी कराऊंगा, टेंशन मत लो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो भाई 0.01 इज व्हाट परसेंट ऑफ 0.1। कह रहा है कि भाई 0.01 0.1 का किसके साथ है 0.1, तो 0.1 का 0.01 कितना परसेंट है ये पूछ रखा है, तो परसेंट के लिए क्या करोगे 100। अब देखो बेटा 2 के बाद डेसिमल है तो भाई 2 जीरो नीचे आनी श्योरिटी के साथ, 1 के बाद डेसिमल है तो 1 जीरो आनी इसके नीचे साथ, और ये 100 है यहां पर तो ये इससे कट जाएगा बेटा।
अब ये एक जीरो इसको काट देगी तो कितना है बेटा 10%। कितना है 10%, 10%। ये सिर्फ आपके बेसिक कैलकुलेशन है। क्लियर। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। बताओ भाई कितना इजी सा क्वेश्चन है। कन्वर्ट करना है किसको 9/2000 को इनटू परसेंटेज, परसेंटेज में बदलना है। तो क्या करोगे भाई, फ्रैक्शन में चीजें हैं, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9/2000 इंटू 100 करोगे बेटा। क्लियर। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी तो 9/20 बच रहा है। ये देखो चीजों को तोड़ना सीखो बेटा, जितनी प्रैक्टिस करोगे 9 से 20 डिवाइड कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर तोड़ना सीख गए ना, अगर तुम्हें विजुअलाइज करना आ गया मैथमेटिक्स में कि भाई 9/2 ये 22 इंटू 10 है तो 9/2 यानी 9 का आधा 4.5, 4.5 और उसमें भी एक 10 नीचे है तो एक इधर खिसक जाएगा पॉइंट, तो 0.45%। क्लियर। देखो 9/2 को क्या लिख सकते हो तुम 4.5, एक 10 तो नीचे है तो भाई एक जीरो इधर है तो एक डेसिमल इधर आ जाएगा तो 0.45। क्लियर। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। जब तुम्हारा माइंड इतना काम करने लग जाएगा ना उस दिन तो बेटा तुम मैथ को सीख ही जाओगे, इतनी गारंटी मेरी है। ठीक है। चीजें विजुलाइज करनी है, प्रैक्टिस करनी है। देखो 100 ट्रिक्स किसी भी टीचर की जो 100 ट्रिक्स होते हैं ना वो उसकी मेहनत होती है। वो 3-3, 4-4, 5-5 घंटे मैथ्स को देता है, 200, 150, 250, 300 क्वेश्चन लगाता है, जब जाके 100 ट्रिक्स निकलती हैं। 100 ट्रिक्स कुछ नहीं होती है, कुछ स्टेप को मिस करके ही डायरेक्टली 100 ट्रिक बनती है आपकी। भाई ये अगर क्वेश्चन आएगा तो ऐसे क्वेश्चन किया जा सकता है, वो सिर्फ प्रैक्टिस से पता चलता है कि भाई आपने प्रैक्टिस की, 10 क्वेश्चन लगे, अरे 10 में लग रहा है, चाहे 100 क्वेश्चन ले आओ 100 में लगेगा तो वही आपकी ट्रिक बन गई। क्लियर। नेक्स्ट आगे ट्रिक वाली चीज तो अभी आई नहीं ना, अभी तो बेसिक सिखा रहा हूं आपको चीजें। लो भाई, if 80% of a number is added to 80 then the result is the number itself, find the number। क्या कह रहा है, किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ दिया जाए तो परिणाम वही संख्या प्राप्त हो जाएगी, यानी वो संख्या अपने आप में कंप्लीट हो जाएगी। तो बेटा 80% में क्या जोड़े वो नंबर 100% बन जाए तो आप कहोगे जी 20%, क्योंकि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। क्लियर। भाई सबका 100% अपने आप में अलग होता है। मान लो आप काम कर रहे हो, आपने जी जान लगाया, आपने कहा जी मैंने तो अपना 100% दे दिया है। क्लियर। दूसरी तरफ कोई बंदा कहेगा मैंने भी अपना 100% दिया है, जो कि दोनों के काम में डिफरेंस भी हो सकता है। यानी उसने अपने बॉडी के अनुसार 100% दिया है और उसने अपनी बॉडी के अनुसार। भाई 200 भी अपने आप में 100% है, 300 भी अपने आप में 100% है। क्वेश्चन में किसकी बात करेगा वो हमें देखना है। क्या कह रहा है, अगर 80% में 80 जोड़ दें, क्या कह रहा है भाई, देखो ये 80% है, इसमें अगर मैं 80 जोड़ दूं तो नंबर अपने आप में कंप्लीट बन जाएगा, 100% बन जाएगा। तो 80% में क्या जोड़ू मैं 100% बन जाए तो आप कहोगे 20% जोड़ दो। लेकिन क्वेश्चन में क्या जोड़ रहे हैं 80, तो बेटा यही तो खेल है सारा। 20% की वैल्यू ही तो 80 है, 20 की वैल्यू 80 है तो 1% की वैल्यू 4 है और 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर 400 हो जाएगी। क्लियर। भाई जो 80 थी वो वैल्यू किसकी थी 20 की, हमें किसकी चाहिए 100 की चाहिए, तो क्या आ जाएगा बेटा 400। क्लियर। कि भाई 80% में 80 जोड़ा जाए और आप दूसरी तरफ देखोगे तो 80% में 20% जोड़ दोगे तो भी नंबर कंप्लीट बन गया। यानी 20% की वैल्यू आपको 80 दे रखी है और वो नंबर पूछ रहा है 100% की वैल्यू आपसे पूछ रखी है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, क्या कह रहा है क्वेश्चन, ए स्टूडेंट मल्टीप्लाइड ए नंबर बाय 3/5 इंस्टेड ऑफ 5, व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन। कह रहा है एक छात्र ने एक संख्या को, ये 5 नहीं आएगा भाई, इसको थोड़ा करेक्ट करना, ये 3/5 है तो 5/3 आएगा, ये भी 5/3 आएगा। गलती से 3/5 की बजाय 5/3, 5/3 की बजाय 3/5 ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। क्लियर। एक छात्र ने एक संख्या को 5/3 की बजाय 3/5 से गुणा कर दिया, यानी कि भाई गुणा करना था 5/3 से था, किससे गुणा करना था भाई 5/3 से, कर किससे दिया 3/5 से। देखो पहले शॉर्ट तरीका बता रहा हूं जो एग्जाम में करना है, उसके बाद कंसेप्ट भी समझाऊंगा। ये तो डायरेक्टली देखो करना किससे था, पहले लिख लो, जिससे गलती से हो गया उसको बाद में लिख लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा। 5/5 कितना होता है 25 और 3/3 जाके होता 9। अगर पहले वैल्यू 25 बननी थी ना तो अब वैल्यू 9 बनेगी, तो कितना डिफरेंस बन रहा है 16 का, कितने पर 25 पर। और गुणा करोगे 100 से, अगर परसेंटेज में चीजें लिखनी है तो 25 चौके 100, यानी 64% उसमें एरर आएगा भाई। 64% ऑप्शन डी उसमें एरर आएगा। क्लियर। कि भाई अगर पहले तुम 5/3 से कर रहे होते, अब कर दिया तुम्हें 3/5 से,
तो दोनों वैल्यू लिखो, क्रॉस मल्टीप्लाई। एक्चुअल में तुम्हारा 25 आंसर आना चाहिए, लेकिन आया कितना 9। तो कितना कम आया बेटा 16 कम आया, कितने पर 25 पर कम आया भाई। क्लियर। तो परसेंटेज की गुणा 100 से करोगे तो 64%। एक्चुअल में क्या होता भाई, हम मान लेते हमारे पास कोई नंबर x है कि भाई 5/3 किससे मल्टीप्लाई करने था तो ये नंबर बनता, गलती से कर दिया किससे 3/5 से। तो इन दोनों का डिफरेंस लेते तुम कि भाई 5/3x माइनस 3/5x की ये त्रुटि है, कितने पर है, एक्चुअल नंबर तो ये था तुम्हारा, तो भाई 5x/3 और परसेंटेज के लिए फिर 100% करते सोल्व करोगे। भाई यहां से x कॉमन निकल रहा है और यहाँ x है तो x कट जाएगा, फिर वहीं सोल्व करोगे तो यहीं आकर आंसर रुकेगा आपका। सोल्व करना इसको चाहे देखो, सोल्व करना चाहते हो देख लो भाई, x कॉमन निकाल लो ऊपर से, 5/3 माइनस 3/5 अपॉन 5/3 x इंटू 100% है बेटा, ये x से x कट जाएगा, यहाँ नीचे एलसीएम ले लोगे, ठीक है। और फिर सोल्व करना भाई, 5 5 25 होता है, ये 3 3 9 25 में से भाई 9 गए 16 बचेंगे, 5/3 है, ठीक है, वो कटेगा ये 5/3 क्योंकि वहां 15 है और ये 3 ऊपर जाएगा काटेगा इसको। क्लियर। सोल्व कर लेना, बेसिक सी कैलकुलेशन है। तो x से x रिमूव कर दिया, ये x में दिक्कत दे रहा होगा, रिमूव कर दिया मैंने। क्लियर। बाकी आपको इतनी झंझट में नहीं पड़ना भाई, इस झंझट में नहीं पड़ना। डायरेक्ट भाई किससे गुणा कर रहा था 5/3 से, लेकिन गलती से हो गया किससे 3/5 से, क्रॉस मल्टीप्लाई करो भाई, ये क्या आएगा 25, ये क्या बनेगा बेटा 9, कितना डिफरेंस 16 का, कितने पर 25 पर। ये लो भाई, इतना ही करना है एग्जाम में। क्लियर। 100% क्वेश्चन ठीक होगा, चाहे 10 क्वेश्चन लगा लेना इस पैटर्न पे, मेरी गारंटी है ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा आपका। इस तरीके से जाओगे तो फंस जाओगे भाई कहीं ना कहीं, एटलीस्ट 2 2.5 3 मिनट आपकी खर्च कर देगा ये क्वेश्चन, और जबकि आपका यही काम 20-30 सेकंड में बन रहा है। आगे नेक्स्ट देखो, ये देखो भाई, राम्स इनकम इज greater than Shyam's income by 20%, then the percent by which Shyam's income is less than Ram's income. राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, तो श्याम की आय राम की आय से कितने परसेंट कम है। देखो भाई, दो तरीके से देखो सोचना। 20% को मैं क्या लिख सकता हूं, आपको होगा जी 1/5 लिख दो, ठीक है। अब राम और श्याम है, क्या राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। अगर श्याम की मैंने ये 5 मान ली तो एक अधिक किसके भाई राम की, यानी इसकी 6 रही होगी। क्लियर। ये अगर मैं जो बता रहा हूं ना फ्रैक्शन वैल्यू वैल्यू चेंज में, जो आगे क्वेश्चन जाओगे जब चीजें सोल्व करनी पड़ेंगी तो तुम्हें ये वैल्यू जो 20% है इससे भी निकालेंगे हम। लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन जाओगे तो बहुत से क्वेश्चन आगे टाइम स्पेंड डिस्टेंस में, टाइम एंड वर्क में, SICI में, प्रॉफिट एंड लॉस में चीजें आसान हो जाएंगी करने के लिए। अब देखो क्या कह रहा है, तो श्याम की आय राम की आय से कितने परसेंट कम है भाई। श्याम की आय राम की आय से कितने कम है, 1 ही तो कम है, कितने पर 6 पर, यानी 1 कम है 6 पर, और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई करोगे 100, 2 से 3, 2 से 5, 50/3%। बच्चे बच्चे पता कितना है भाई, 16 सही 2/3%। क्लियर। अब देखो दूसरे तरीके से सोच लो भाई, इसको थोड़ी बड़ी वैल्यू आसान है वो भी, लेकिन ये आपके दिमाग में मैं चीजें बैठाना चाहता हूं फ्रैक्शन वैल्यू के हिसाब से, वो भी आसान ही है भाई। देखो राम और श्याम है, कह रहा है अगर श्याम की मैंने 100 रुपये मान ली तो इसकी 20% ज्यादा है, तो 100 का 20% 20, यानी इसकी 100 रही होगी, 120 रही होगी। कह रहा है कितना कम है भाई, 120 कमा रहा है, ये कितने कमा रहा है 100 रुपये कमा रहा है, तो 20 रुपये कम कमा रहा है, कितने पर 120 पर, मल्टीप्लाई बाई 100। 20 से 120 होते हैं, 2 से काटोगे 50, 2 से काटोगे 3 से, ऐसे कर लेना। देखो इजी यहां लग रहा होगा ये कि 100 120 करने में, लेकिन जब चीजें बड़ी हो जाएंगी, वैल्यू पे हम खेलेंगे, बड़े बड़े नंबर्स को काटेंगे, तो वहां आपको फ्रैक्शन वाला चीज काम, वो आपकी इच्छा है। अगर डायरेक्टली आसान दिख रहा है, आसानी क्वेश्चन में आए तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, ए नंबर इज डिक्रीज बाय 40% टू गेट बैक द ओरिजिनल नंबर, द डिक्रीज नंबर टू बी इंक्रीज। एक संख्या को ना 40% घटाया गया, अगर वापस उसी नंबर को लेकर ना कितना परसेंट नंबर को बढ़ाया जाए। सेम क्वेश्चन जो पिछले वाला क्वेश्चन था भाई, कह रहा है एक नंबर ना 40% कम किया गया। अगर मान लो पहले 100 था, 40% कम करोगे बेटा नंबर को तो कितना करोगे भाई 60 हो जाएगा भाई। 100 का 40%, 40 कम हो गया 60, कितना बढ़ाया जाए वापिस आ जाए आपको, 40 बढ़ा दो गुरुदेव, कितने पर 60 पे बढ़ाना पड़ेगा आप तो भाई, 40 इस पे तो बढ़ रहा है, तो गुणा करोगे 100 से, तो 20 से काटोगे 2, 20 से काटोगे 3, 200/3,
परसेंट। 200/3 को आप डायरेक्टली लिख सकते हो भाई, 3 6 18, तो बचेंगे 3 6 18, तो 66 होल 2/3, 66 होल 2/3। क्लियर? फ्रैक्शन से कर लो चाहे भाई, 40% को क्या लिख सकते हैं हम, 2/5 कम कर रहा है, यानी कि डिक्रीज कर रहा है, माइनस पहले 5 था तो अब कितना 3 कर रहा है, तो कितना बढ़ाया जाए, 2 बढ़ाया जाए, कितने पर, 3 पर, गुणा 100 कर देना बस, 200/3 यहां से भी आ जाएगा, जो सो आपको चीजें अच्छी लगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लो भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए मैन स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 15%। इनकम और एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन आ गए भाई, पहले मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूं इसका करना क्या है। अब एक बात तो नॉर्मल सी बात है, देखो बाद में मैथ जाते हैं, घर वाली बात है, आराम से बताना। सोचो आपके पिताजी 70 रुपए खर्च कर देते हैं, ठीक है, 70 रुपए खर्च करने के बाद भी आपके पिताजी के पास 50 रुपए बच जाते हैं महीने के अंत में, तो आपके पिताजी की सैलरी क्या रही होगी, बस इतना बता दो, छोटा सा क्वेश्चन है, वो कमेंट में बता देना यहाँ पे कि भाई आपके पिताजी अगर 70 रुपए खर्च कर देते हैं घर पे, 50 रुपए बचा लेते हैं, तो महीने में कितना कमा रहे होंगे, एक कमेंट करके बता दो। 2 सेकंड का टाइम दे रहा हूं आपके लिए, कमेंट करके बताओ भाई, सोच लिया होगा। देखो भाई, अगर आपने कहा जी गुरुदेव पिताजी 70 रुपए तो खर्च कर रहे हैं, बचा रहे हैं 50, तो टोटल तो 120 रुपए कमा रहे होंगे भाई, 120 में 70 खर्च करते होंगे तभी तो 50 रुपए बचा रहे होंगे। तो आपने यहाँ क्या देखा, ये क्या था, आपका खर्चा था, यानी एक्सपेंडिचर था बेटा, ये प्लस 50 क्या थे कि पिताजी की सेविंग थी बेटा, और ये क्या थी आपके पिताजी की इनकम थी। तो आपको चीजें रटने की जरूरत ही नहीं है, फॉर्मूला रटने की जरूरत ही नहीं है। तो क्या भाई, जो इनकम होती है किसी भी इंसान की, वो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग से हम निकाल सकते हैं। एक्सपेंडिचर यानी खर्चे कितने हैं उसके, प्लस उसकी बचत कितनी है, तो पता चल जाएगा हर महीने कितने रुपए कमा रहा है। यानी किसी भी इंसान की हम आय निकाल सकते हैं, कैसे, उसके खर्चे देख लो कितने, और वो बचा कितने रहा है, और उसकी बचत देख लो। मैथमेटिकली में आपको यही करना है भाई, आय इनकम क्या होती है भाई, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होती है। क्लियर? ये बात आपको पता होनी चाहिए। और किसी भी इंसान की इनकम अपने आप में 100% होती है बेटा। एक एग्जांपल बताता हूं, मान लो भाई मैं कुछ पैसे कमा रहा हूं, एग्जांपल के तौर पे मैं 10,000 रुपये महीने कमा रहा हूं, क्लियर, तो 10,000 मेरे लिए 100% सैलरी है। कोई मेरा दूसरा दोस्त, ठीक है, मेरा कोई रिश्तेदार, वो 50,000 रुपये कमा रहा है, तो उसका 100% 50,000 रुपये है। तो किसी भी इंसान की जो इनकम है वो अपने आप में क्या है, 100% होती है। ये बात, क्योंकि हम परसेंटेज कर भी कैसे रहे हैं भाई, 100 पे ही बातें कर रहे हैं परसेंटेज में पूरे में। ए मैन स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम, कह रहा है कोई एक आदमी है वो 60% इनकम खर्च कर देता है। क्लियर? अगर 60% खर्च कर देता है तो बेटा बचा कितना रहा होगा, 40%, क्योंकि अपने आप में तो 100% इनकम होती है। उसके बाद कह रहा है हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 15%, अगर उसकी आय 15% बढ़ जाए, एंड ही इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर बाय 5%। सीधी बात है, इनकम बढ़ेगी तो खर्चे बढ़ेंगे ही। कह रहा है अगर उसकी आय 15% बढ़ जाए, खर्चे 5%। समझदार आदमी था भाई, आय 15% बढ़ी लेकिन खर्चे सिर्फ 5%। तो कह रहा है कि सेविंग कितने परसेंट इंक्रीज हो जाएगी, ये आपसे पूछ रहा है। देखो भाई, जब भी क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो आपको क्या करना है, 100 पे चीजें काउंट करनी है। भाई मैंने मान ली उस इंसान की जो आय थी ना वो 100 थी, 100 रुपए वो कमा रहा था भाई, 60% खर्च कर देता है, ये लो भाई, तो बचाएगा कितना, 40। ये तो फॉर्मूला बताया था, इनकम क्या होता है भाई, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 15%, कि जो उसकी आय थी ना वो 15% बढ़ गई है। अब 100 पे 15% बढ़ गया, 115 रुपए आय होगी भाई, ये बढ़ी कितनी, 15%, और 100 का 15% कितना होता है, 15 ही होता है भाई, यानी 115 आय होगी। अब साथ साथ में क्या कह रहा है, खर्चे भी बढ़ गए, कितने बढ़ गए भाई, पहले अगर ये 60 रुपए खर्च करा था ना, तो 5% से खर्चे भी बढ़ गए भाई। क्लियर? यहां से चीजें समझ में आई। और 60 का जब 5% निकालोगे बेटा, देखो इतना आसान है, 5% किसका निकालना है, 60 का निकालना है। तो 60 का 5%, 5/100 करोगे, 0 से 0, 5 से 2, 3, बिल्कुल बेसिक करके बता रहा हूं भाई। 60 का 5%, अगर उसकी सैलरी बढ़ गई, खर्चे बढ़ गए 3 रुपए, उसके खर्चे में बढ़ गए भाई। अगर पहले 60 था तो 5% का 3 रुपए बढ़ रहे हैं, तो अब कितने खर्चे हो गए भाई, 63। अब 115 रुपए ये कमा रहा है,
₹63 खर्च कर रहा है तो सेविंग कितनी, इनकम में से माइनस करेंगे क्या, एक्सपेंडिचर। तो भाई 115 में से यानी 37 और 10 47 और 5 52, यानी ₹52 क्या कर रहा है, बचा रहा है। अब कह रहा है, यही तो पूछ रहा है आपसे कि कितने परसेंट उसकी सेविंग बढ़ गई, परसेंटेज में पूछ रहा है भाई कितने परसेंट बढ़ी। पहले 40 बचा रहा था, अब कितने 52, तो कितने रुपए बढ़ गए भाई, ₹12। परसेंटेज भाई 12 बढ़ गए, कितने पर बढ़े, 40 पे भाई, पहले 40 थे अब 12 बढ़ गए, और गुणा करोगे 100 से। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सीजन में पूछा जाता है क्वेश्चन। 30%, कितने भाई, 30%। उस इंसान की जो ना सैलरी बढ़े, भले ही 15% बढ़ी हो, खर्चे ने 5% बढ़ाया, लेकिन उसकी जो सेविंग है वो 30% बढ़ जाएगी। भाई कितने परसेंट बढ़ जाएगी, 30% बढ़ जाएगी। क्लियर, क्वेश्चन समझ में आया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लगभग हर दूसरे एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। कोई भी अगर एग्जाम उठा लेना उसमें क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, बहुत अच्छा लेवल है। एयरफोर्स में शायद इतना अच्छा लेवल पूछा भी ना जाए, लेकिन इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग वाले क्वेश्चन है भाई ये। क्लियर, भाई इंसान की अगर आय 100 है, खर्च ₹60 कर रहा है, तो बचा कितना रहा, 40। अब आय बढ़ेगी 15, यानी 100 से 15 यानी 115 हो गई। खर्चे 5% बढ़ गए, 60 का 5%, ₹3 यानी ₹63। तो अब कितने बचा रहा है वो, ₹52। पहले कितना बचा रहा था, ₹40। तो कितने ज्यादा बचा रहा है, ₹12। कितने पर, 40 पर। वो परसेंटेज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, ये वाला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन। ए मैन स्पेंड 25% ऑफ हिज इनकम ऑन हाउस रेंट, 35% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड एंड 40% ऑफ द बैलेंस ऑन कन्वेंस। इफ ही इज लेफ्ट विद ₹5280 हिज इनकम इज। आय पूछ ली, देखो क्या कह रहा है। एक व्यक्ति अपनी आय का 25% तो मकान के किराए पे खर्च कर देता है, 35% भोजन पर, और शेष का, यही खेल खेल गया भाई वो, देखो और शेष का, अब जो बच गए ना उसका 40% आने जाने पर यानी ट्रांसपोर्ट पर खर्च करता है। यदि उसके पास फिर भी इतने पैसे बच जाएं तो उसकी आय कितनी है, ये आपसे पूछ रखा है भाई क्वेश्चन में। भाई मैंने मान ली, मुझे नहीं पता उसकी आय कितनी थी, लेकिन मैंने ₹100 उसकी आय मान ली, मैंने मान ली भाई इनकम उसकी ₹100 है। तो क्या कह रहा है भाई 25%, तो ये हाउस रेंट पे, ये लो भाई 100 का 25% माइनस कर दो इसमें से, यानी ₹25 माइनस हो गए, ₹75 बचने चाहिए इसके पास, ठीक है। अब क्या कह रहा है 35% फूड पे, भाई 100 का 35% निकालोगे तो यानी ₹35, ये फूड पे। क्लियर, अब भाई ₹25 खर्च कर दिए 100 में से उसने किस पे, हाउस रेंट पे। 35 खर्च कर दिए भाई उसने किस पे, फूड पे। 35 और 25 कितने हो गए भाई, ₹60। कितने बचे होंगे उसके पास, अगर ₹100 वो कमा रहा है, ₹60 इन दोनों पे खर्च कर दिए तो आपको हो गए ₹40। कितने बचे भाई, ₹40 बचे। अब जो बचे है ना उसका 40% उन्हें ट्रांसपोर्ट पे, ये जो 40 बचे है ना इसका 40% बेटा उन्हें ट्रांसपोर्ट पे लगा दिए, यानी कितने, ₹16 ट्रांसपोर्ट पे लग गए। 40 थे तो अब कितने बच गए भाई, 16 और कम हो गए, ₹24 बच गए। बचे कितने भाई, रिमेनिंग अमाउंट कितनी बची, 24। उसकी जो सेविंग है वो कितनी आई, ₹24। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अभी भी उसके पास ₹5280 हैं, तो 24 की वैल्यू क्या है भाई। अगर उसकी आय 100 होती तब उसके ₹24 बचते, लेकिन बच तो कितने 5280, तो ये 24 की वैल्यू बेटा कितनी, 5280। आय पूछ रखी है, यानी 100 की वैल्यू निकाल लेंगे, रेशो में पढ़ाकर भी आया हूं। तो काटो भाई, 24 दूनी 48 होते हैं, 4 8 24 दूनी 48 होते हैं, 220 गुणा में 100, वही आ जाएगा आपका 22,000। क्लियर, हमने मान ली उसकी इनकम ₹100 थी, कहा भाई 25% तो उसने घर के किराए पे दे दिए तो ₹25 तो गए, 35% फूड पे दे दिए, 35 और गए भाई। 100 में से 25 और 40 तो निकल गए, बचे कितने, 40। कह रहा जो बच गए ना उसका 40% ट्रांसपोर्ट पे लगा दिया, तो 40 का 40% ₹16 लगा दिया। कह रहा उसके बाद उसके पास ₹5280 बच गए। तो भाई अगर 100 इनकम होती तो ₹24, लेकिन 24 नहीं, इतने बचा रहा है, तो 24 की वैल्यू ये, तो 100 की वैल्यू निकालनी है हमें। क्लियर, आगे बढ़े, ठीक है। ये क्वेश्चन करते हैं भाई हम, क्या देखा क्वेश्चन कौन सा है भाई ये, अच्छा। When the price of sugar decreased by 10%, a man could buy 1 kg more for ₹270 than total original price of sugar per kg was। देखो सारे की सारी टाइप आपकी कवर की गई, ये नहीं भाई एक ही क्लास है तो परसेंटेज खत्म नहीं होगा, ये गारंटी मेरी है। जो भी चैप्टर करा दूंगा ना, जिस एग्जाम के लिए मैराथन करा रहा हूं, सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा।
अब ये उम्मीद करना मत कि भाई एयरफोर्स के मैराथन लगा रहे हो और तुम बैठ रहे हो भाई एसएससी सीपीओ में, सीजीएल में, सीएचएसएल में। नहीं, ये उम्मीद मत करना भाई, इन वीडियो से पहले कह रहा हूं। हाँ, उनमें भी स्कोर करके आओगे 60, 70, 80% तक स्कोर करके आ जाओगे, ये गारंटी है। When the price of sugar decreased by 10%, a man could buy 1 kg more for rupees 270 than the original price of sugar per kg was. क्या कह रहा है भाई, जब चीनी की कीमत 10% कम होगी, एक व्यक्ति 270 में 1 किलो चीनी अधिक खरीद सकता है। यानी कि अगर चीनी की कीमत 10% कम होगी ना, तो 270 में जो पहले जितनी चीनी खरीद रहा था ना, उसके मुकाबले में वो 1 किलो चीनी ज्यादा खरीद लेगा। ये क्वेश्चन में कह रखा है। तो चीनी का मूल मूल्य प्रति किलो था, तो पहले वाला था वाला पूछ रहा है, घटने के बाद वाला नहीं पूछ रहा भाई, था यानी पहले वाला। भाई 10% डिक्रीज, जब भी चीजें आ रही है माइनस में, तो -1/10 लिख सकता हूं भाई। 10% को 1/10 लिख सकते हैं, स्टार्टिंग में बताकर आया था बेटा मैं, यानी 10 पर चीजें एक कम हो रही है। अगर इसका ओल्ड प्राइस ना 10 था ना, तो न्यू प्राइस कितना रहा होगा भाई 9, कि भाई प्राइस तो घट गया, 10% कम हो गया। पहले अगर चीनी 10 रुपए केजी था, अब कितनी है 9 रुपए केजी। ठीक है भाई, यहां लिखेंगे हम प्राइस का रेशो, यहां लिखेंगे हम क्वांटिटी। अब सीधी सी बात है, ये इसका इनवर्स होता है। अगर प्राइस कम हुआ है तो उतने रुपए में चीज ज्यादा आएंगी, अगर प्राइस ज्यादा होता है तो उतने रुपए में चीजें कम आती। तो 10 से 9 है तो इधर लिखना, बस तुम्हें डायरेक्टली 9 से 10 लिखना है। क्लियर? तो देखो दोनों की मल्टीप्लाई करोगे 90 90, भाई पैसे तो नहीं लगने हैं। पहले उस वो 90 रुपए में आपको भाई 9 किलो मिल रहा था, अब 90 रुपए में 10 किलो मिल रहा है, यही बात कह रहा है। अब क्या कह रहा है, देखो पहले आपके क्वांटिटी कितनी आ रही थी 9, अब कितनी आ रही 10, 1 किलो आपको ज्यादा मिल रहा है। क्वेश्चन में भी यही कह रहा है, 1 किलो चीनी ज्यादा मिल रही है। तो यानी कि 270 रुपए में पहले आपको 9 किलो चीनी मिलती थी, तो प्राइस क्या था भाई 270 रुपए में। देखो 1 की वैल्यू 1 है, तो 9 की वैल्यू 9, 9 केजी चीनी लेकर आ रहा होगा वो 270 रुपए में। तो भाई कितने रुपए किलो चीनी आ रही होगी 30 रुपए में। ये इसका ओल्ड प्राइस है बेटा। अगर न्यू प्राइस पूछ लेता तो भाई अब चीनी कितनी आ रही है 10 किलो, कितने में 270 में, 270 10 से डिवाइड करते 27 रुपए। ठीक है, 30 रुपए पहले चीनी थी, अब 27 रुपए। 30 का 10% 3 ही तो होता है, वही तो कम हुआ है, 30 से 27 पे आ गया। क्लियर? ऐसे क्वेश्चन जब भी आए, डिक्रीज है तो डिक्रीज, इंक्रीज है तो इंक्रीज। अगर डिक्रीज को बोल रहा है तो माइनस आएगा, अगर इंक्रीज बोल रहा है तो यहाँ प्लस आएगा। अगर यहाँ प्लस होता 10 से चीजें 11 पे पहुंच जाती, लेकिन डिक्रीज कम है तो 10 से चीजें 9 पर, और क्वांटिटी इसका इनवर्स हो जाएंगी। ये तो बेसिक सी बात है। दुकान में जाओगे, अगर तुम 100 रुपए लेकर चले गए, पहले चीनी 20 रुपए किलो थी, तो अब कितनी हो जाएगी, कितनी मिलेगी भाई तुम्हें 5 किलो। अगर चीनी का भाव 25 रुपए किलो कर दिया तो आपको कितनी मिलेगी चीनी 4 किलो। भाव बढ़ेगा तो चीजें कम आएंगी उतने ही रुपए में, अगर अमाउंट सेम है। अब ये मत करना सर भाव तो बढ़ गया लेकिन हम 200 रुपए लेके चले गए, फिर तो ज्यादा ही आएंगी बेटा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखो चीजें एक क्लास में कराने का टास्क भी अपने आप में बहुत बड़ा टास्क होता है बेटा, कि एक ही क्लास में एक चैप्टर को समझाया जाए। और ये उन बच्चों के लिए रामबाण साबित होंगी जिन्हें थोड़ा बहुत बेसिक मैथ अच्छा है, प्लस माइनस गुणा घटा है। 2 बार देखो वीडियो को, 3 बार देखो, 4 बार देखो। क्लियर? जब तक समझ में ना आए देखते रहो। आपके पास ऑनलाइन का ये फायदा जरूर होता है भाई। और कोई घबराने की शर्माने की बात नहीं, चाहे कितने आसान क्वेश्चन ना आए, 2-3 बार देख लो, 4 बार देख लो। फिर भी अगर समझ में ना आए तो मैं हूं आपके पास कि सर ये वाला क्वेश्चन बताना, ये समझ में नहीं आया था। ठीक है, नंबर मैंने आपको दे ही रखे हैं वीडियो में। क्लियर? नेक्स्ट, ड्यू टू एन इंक्रीज ऑफ 50% इन द प्राइस ऑफ एग, 4 eggs less are available for ₹24. Find the present rate of eggs per dozen. अंडों की कीमत में 50% की वृद्धि के कारण 24 रुपए में 4 अंडे कम मिलते हैं भाई। जरा पहले उसके पास 24 रुपए थे, अगर अंडों की जो कीमत है ना उसमें 50% वृद्धि होगी तो उसी 24 रुपए में 4 अंडे कम मिलेंगे। तो अंडे की वर्तमान दर प्रति दर्जन ज्ञात कीजिए भाई। अंडे का जो मूल्य बताना वर्तमान है वो भी दर्जन में, कि 1 डजन अंडे कितने रुपए के आते होंगे। सेम क्वेश्चन है, पिछले वाले की तरह करके बताओ। तब तक मैं पानी पी लेता हूं बेटा। हाँ मेरे चीतो निकाल दिया होगा भाई। क्या कह रहा है, ड्यू टू इंक्रीज ऑफ 50%। 50% क्या कर रहा है बेटा, इंक्रीज कर रहा है। 50% की वैल्यू क्या होती है 1/2 इंक्रीज कर रहा है, प्लस अगर पहले प्राइस 2 था तो अब प्राइस कितना है 3, ये प्राइस है यहां पर। तो क्वांटिटीज का जस्ट रिवर्स, 3 से 2। क्लियर?
क्या कह रहा है, 4 अंडे कम मिलते। भाई पहले 3 मिले थे, यहाँ 2, तो 1 की वैल्यू कितनी है, 4। ये समझने की वाली बात है, पीछे में तो 1 की वैल्यू 1 थी। भाई अब पहले 3 में जब 2 मिल रहे हैं, यहाँ 1 कम हो, लेकिन क्वेश्चन में तो 4 कम हो रहे हैं, तो 1 की वैल्यू 4। क्लियर, तो निकाल लो भाई। अब ये देखो, अगर 1 की वैल्यू 4 है तो एक्चुअली 2 नहीं, अंडे भी कितने होंगे, 8। कितने होंगे, 8 अंडे। पहले कितने मिल रहे होंगे इसको, 12 अंडे मिल रहे होंगे। भाई ये 1 4 गुना, तो ये 3 भी 4 गुना, रेशो पढ़ा के आया था, तो ये 12 और ये 8। अब 24 रुपए में 8 अंडे आ रहे हैं, तो 1 दर्जन का पूछ रहा है, 12 अंडे का भाव पूछ रहा है। इतना आसान क्वेश्चन तो कौन देगा आपको। 8 अंडे आ रहे हैं कितने रुपए के भाई, 24 रुपए का। एक अंडा बच्चे बच्चे पता कितने का, 3 रुपए का। और बेटा 1 डजन में 12 आर्टिकल होते हैं, केले हैं तो 12 केले, अंडे हैं तो 12 अंडे। क्लियर, वही 12 की वैल्यू पूछ रखी है, तो 12 थी 36, 1 की वैल्यू 3, तो 12 की वैल्यू 36, तो 36 रुपए प्राइस रहा होगा। 36 रुपए 1 डजन का प्राइस, वर्तमान दर पूछ रखी, वर्तमान में ये रहा होगा। पहले वाले हिसाब से यहां से निकालते। अगर पूछता पहले क्या दर रहा होगा, तो भाई यहाँ कितने अंडे, 12, 24 रुपए 12 अंडे आ रहे हैं, 12 अपने आप में 1 दर्जन है, तो पहले रेट रहा होगा कि भाई 24 रुपए के दर्जन अंडे आ रहे होंगे। अब कितने अंडे आ गए आपके, 36 रुपए दर्जन आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन करो भाई। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ए नंबर इज इंक्रीज बाय 20% एंड देन अगेन बाय 20%, बाय व्हाट परसेंट शुड द इंक्रीज नंबर बी रिड्यूस सो एज टू गेट बैक द ओरिजिनल नंबर। एक संख्या को 20% बढ़ाया जाता है और फिर 20% बढ़ाया जाता है, बढ़ी हुई संख्या को कितने परसेंट घटाया जाए ताकि मूल संख्या वापस मिल जाए। ये कह रहा है भाई। देखो कह रहा है भाई नंबर है ना, 20% बढ़ाया गया बेटा, 20% बढ़ाया गया, इंक्रीज किया गया, 1/5 होता है 20%, प्लस किया गया। अगर नंबर पहले 5 था ना तो 6 हो गया बेटा। अब दोबारा अगर नंबर पहले 5 था, फिर 20% बढ़ा के कितना कर दिया, 6 कर दिया बेटा। भाई कह रहा है एक बार नहीं, दोबारा भी बढ़ाया गया नंबर को, कह रहा बढ़ाया गया फिर 20%। अगर पहले कोई भी नंबर 5 था तो उसको 6 कर दिया गया, फिर अपने आप में कोई नंबर था उसको फिर 6 कर दिया, 20% फिर बढ़ा दिया। तो भाई इस कंसेप्ट में इसकी मल्टीप्लाई करो, 5 से 25 और 6 से 36। क्लियर, तो क्या कह रहा है, बढ़ी हुई संख्या को कितने परसेंट घटाया जाए ताकि मूल संख्या वापस मिल जाए। ये जो संख्या बढ़ी गई ना, अब इसको कितने परसेंट घटाया जाए कि वापस ये मिल जाए। 36 है, वापस 25 पर 11 कम करोगे, कितने पर बेटा, 36 पर कम करोगे, तो गुना क्या करोगे, 100 करोगे परसेंटेज के लिए। तो बेटा काटो, 4 से 9 पे कट जाएगा, 4 से 25 पे कट जाएगा, और 11 5 55 होते हैं, 5 11 22 और 5 27 होते हैं, और 275 बटे में 9, 275 बटे में 9, तो एक ही ऑप्शन है जो नीचे आपको 9 दे रहा है भाई। 30 होल 5/9, भाई 30 में 270, 5 275 बटे में 9। क्लियर, भाई 20% बढ़ाया गया, यानी 5 चीजें 6 पर, फिर दोबारा चीजें 5 से 6 पे गई, तो ये तो 25 था पहले, अभी 36 बन गया। तो कितना कम किया जाए वापस, इसी पर आ जाए 11 कम कितने पर, 36 पे परसेंटेज आ जाएगा 275 बटे 9%। क्लियर, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो भाई अगला क्वेश्चन, इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इंक्रीज बाय 5% एंड द breadth is decreased by 10%, how much will its area increase or decrease। कह रहा है एक आयताकार भूखंड की लंबाई 5% बढ़ाई जाए और चौड़ाई 10% बढ़ाया जाए। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है। भाई अगर पहली बात तो रेक्टेंगल क्या इस शेप में, इस शेप में होती है ना। ये ड्राइंग इतनी अच्छी है नहीं मेरी एक्चुअल में, ये लो भाई, ये तुम्हारी रेक्टेंगल है, ये तुम्हारी लेंथ होती है रेक्टेंगल में। क्लियर, और ये तुम्हारी ब्रेड्थ होती है, ये लंबाई होती है, चौड़ाई होती है। जब मैं सेक्शन पढ़ाऊंगा तब चीजें और क्लियर होंगी वहां पर। अब देखो तुम्हें यहां इतना बेसिक एक फॉर्मूला जरूर पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बेटा, तभी चीजें वर्क करेंगी तुम्हारे लिए। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लंबाई गुणा में चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल होता है बेटा। क्लियर, रेक्टेंगल यानी आयत, एरिया यानी क्षेत्रफल, लंबाई गुणा में चौड़ाई। क्लियर, अब क्या कह रहा है, जो लेंथ है ना वो तो 5% बढ़ रही है, जो लंबाई है ना वो तो 5% इंक्रीज कर रही है, बढ़ रही है। क्लियर, और 5% को मैं क्या ले सकता हूं, 1/20, यानी अगर पहले 20 थी लंबाई तो अब 21 हो गई, ये तुम्हारी लेंथ है। अब जो ब्रेड्थ कह रहा है वो कह रहा है 10% डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज यानी कि कम हो रही है बेटा, 10% कम हो रही है,
और ये 5% बढ़ रही थी, तो यानी -1/10। अगर पहले तुम्हारी ब्रेड 10 थी तो अब तुम्हारी ब्रेड 9 हो रही है, तो एरिया कितना होता है भाई? लेंथ इंटू ब्रेड होता है एरिया किसका? रेक्टेंगल का। तो इसकी लंबाई गुणा चौड़ाई करोगे 200 आएगा, और 21 में कितनी होती है बेटा? 189, 189 होते हैं। क्लियर? तो अब क्या पूछ रहा था कि एरिया घटेगा बढ़ेगा? इतना तो बता ही सकते हो, घटेगा बढ़ेगा। अगर पहले एरिया 200 था, अब 189 है, 200 से 189 पे पहुंचा है, तो क्या बढ़ा या घटा? डिक्रीज हुआ। कितना हुआ? डिक्रीज कितना हुआ? 11। कितने पर? 200 पर। मल्टीप्लाई बाई 100, भाई इससे काटोगे तो 2 पे, 11/2 यानी 5.5% डिक्रीज वाला ऑप्शन आपका सही होगा। 11/2 यानी 11 का आधा कितना? 5.5। क्लियर? और चीजें डिक्रीज तो हो रही हैं, 200 से 189, 200 से 189, तो इंक्रीज तो होगी नहीं, तो इंक्रीज वाले पे तो गलती से बता देना बेटा ऑप्शन। ठीक है ना? समझ में आया कि भाई पहले उसकी लंबाई बढ़ाई गई 5%, चौड़ाई को 10% कम किया गया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता क्या? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। जो लंबाई पहले अगर 20 थी तो 21 हो गई, चौड़ाई 10 थी तो 9 हो गई। अगर ये लंबाई और चौड़ाई होती तो ये एरिया होता। अब ये लंबाई चौड़ाई है तो ये एरिया कितना कम? 11 कितने पर? 200 पर। परसेंटेज निकाल लेंगे हम। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन बताओ बेटा। इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीज्ड बाय 50%, इट्स एरिया इज इंक्रीज्ड बाय। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 50% बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने % बढ़ जाएगा? ये आपसे पूछ रहा है। भाई किसी वृत्त है यानी सर्कल है, अगर उसकी रेडियस 50% बढ़ा दी जाए तो एरिया कितने % बढ़ जाएगा? उससे पहले आपको एरिया ऑफ सर्कल भी पता होना चाहिए। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है भाई? वृत्त का क्षेत्रफल। अब सर्कल तो सभी को पता होगा ना कैसी होती है। ये सर्कल होती है, ये इसका क्या होता है भाई? सेंटर होता है। सेंटर से सर इसका सर्कमफेरेंस होता है बेटा। सेंटर से कहीं भी सर्कमफेरेंस पे हम लाइन सेगमेंट लाइन लगाएंगे, ये सारी आपकी क्या है? रेडियस है, और ये सभी इक्वल होती हैं, इसको रेडियस बोलते हैं। क्लियर? एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। जब मैं सेशन पढ़ाऊंगा डिटेल में चीजें समझाऊंगा। पाई आर स्क्वायर, हमें सिर्फ यहाँ फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब देखो पाई तो कांस्टेंट होता है, वेरिएबल तो रेडियस है। भाई कोई सर्कल कितनी बड़ी बन जाए, पाई तो पाई ही रहेगा, 22/7 ही रहेगा। सिर्फ जो वेरी करेगी रेडियस से कारण करेगी। रेडियस छोटी है तो सर्कल छोटी है, रेडियस बड़ी है तो सर्कल बड़ी है। ठीक है? अब क्या कह रहा है? सर्कल की जो रेडियस है ना वो इंक्रीज कर दी गई। कितना? 50% इंक्रीज कर दी गई, तो बेटा +1/2। यानी पहले रेडियस 2 थी, तो अब जो नई वाली रेडियस है वो कितनी होगी भाई? 3 हो गई। पहले आर ये 2 थी, तो अब ये 3 हो गई। क्लियर? अब बात करना किस पे? हमें एरिया पे। तो पाई दोनों में कांस्टेंट रहती है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए सिर्फ हम रेडियस पे काम करेंगे बेटा, कि पाई दोनों में सेम कट जाएगा वो तो। अब देखो इसका अगर एरिया पाई आर स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर निकालोगे 4, 3 का स्क्वायर निकालोगे बेटा 9, स्क्वायर करोगे तो एरिया पे। तो कह रहा है कितने % इंक्रीज? भाई 4 से 9 बन गया, 5 इंक्रीज होगा कितने पर? 4 पर। तो गुणा 100 करो परसेंटेज के लिए। 4 से 25, 25 पंजे 125, 25 5 जा 125, यानी 125% एरिया बढ़ गया। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए भाई रेडियस पे काम करेंगे, सर्कल की पे। क्लियर? कि पाई आर स्क्वायर पाई कोएफिशिएंट होती है। और जब ये सारे फॉर्मूले जो पढ़ाऊंगा आपको मेंसुरेशन में, तो आपको ये चीज और आसान लगेगी, क्योंकि पता होगा एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड का स्क्वायर। एरिया ऑफ सिलेंडर निकालोगे तुम, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालोगे, वहां पर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर है। अब एरिया 2 तरह का होगा 3D एग्जाम उसमें इमेज में। एक तो आपका लेटरल, एक आपका टोटल। लेटरल निकालोगे सिलेंडर का तो 2 पाई आर एच होता है, टोटल 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर होता है। ठीक है? तो सारी फिगर्स मैं आपको पढ़ाऊंगा मेंसुरेशन में। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ ए मशीन डेप्रिशिएट्स एवरी ईयर बाय 10%। इफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज ₹50,000, देन द वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर 2 years विल बी। क्या कह रहा है? एक मशीन का मूल्य हर साल 10% घटता है। यदि इसका वर्तमान मूल्य 50,000 है तो 2 साल बाद मशीन का मूल्य क्या होगा? देखो भाई हर साल कितना घटता है? 10% घटता है, डिक्रीज हो रहा है कितना? 10%। और 10% क्या होता है? 1/10, और डिक्रीज हो रहा है यानी माइनस। यानी पहले साल 10 था तो वैल्यू 9, अब अपने आप 100% चीज है वो भी। अगर अब 10 थी तो अगले साल भी वो क्या बन जाएगी? 9 बन जाएगी। 2 साल में तो 2 साल के लिए वर्क करेंगे ऐसे। इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे 100, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे बेटा क्या आएगा?
81। अब क्वेश्चन में देखते हैं तो 2 साल बाद, यानी वर्तमान ये है, ये 2 साल बाद है भाई। अब ये था घट के ये हो गया, ये था घट के ये हो गया, तो वर्तमान में कितना है 50,000। यानी वर्तमान यानी 100 की वैल्यू दे रखी है बेटा 50,000। और आपसे 2 साल बाद देखो, अगर आपसे बोले कि फिलहाल वैल्यू ये है, यानी फिलहाल ये 2 साल बाद, ये फिलहाल भी दोनों में चेंज हो जाएगा। अगर बोले फिलहाल ये 2 साल पहले, तो ये पहले वाला है, ये फिलहाल वाला है। चीजें आएंगे ऐसी, 1-2 क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस, चीजें समझ में आएंगी कि भाई अगर अब देखो ये, अगर ये अब वैल्यू 100 है तो 2 साल बाद घट के वो कितनी हो जाएगी 81 81 हो जाएगी। लेकिन अब वर्तमान में वैल्यू तो 50,000 है, 100 की वैल्यू, यानी 50,000 81 की वैल्यू हमें चाहिए। तो काटो बेटा 2 जीरो से 2 जीरो, 8 5 1 जा 5 और 5 8 ये, और तो भाई 2 जीरो इधर थी। 40,500 कौन सा ऑप्शन है भाई, 40,500। क्लियर। क्या कह रहा है भाई, एक मशीन, या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, स्टार मार्क डबल ट्रिपल कितने लगा सकते हो लगा लो। मेरा मानना ये क्वेश्चन रिपीट भी हो जाएगा अब की बार, एयरफोर्स में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ मशीन डिप्रिशिएट एवरी ईयर बाय 10%, इफ इट इज प्रेजेंट वैल्यू इज दिस। तो क्या कह रहा है भाई 2 साल बाद की वैल्यू 10%, यानी कि कम हो रहा है, यानी 10 पे 1 कम, यानी 10 से 9, अगले साल 10 से 9, यानी अगर ये इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है भाई इस पैटर्न में, ये 100 इसको मल्टीप्लाई करोगे 81, अगर फिलहाल ये 100 है तो 2 साल बाद 81 हो जाएगा। तो फिलहाल तो 100 नहीं 50,000 है, तो 100 की वैल्यू 50,000, तो 81 की वैल्यू हम निकाल लेंगे। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो बेटा क्या कह रहा है। The population of a village increase every year by 5% if its present population is 44110. The population 2 years ago was. एक गांव की जनसंख्या हर साल 5% बढ़ती है बेटा। वर्तमान जनसंख्या यह है तो 2 साल पहले की। अब उल्टा क्वेश्चन कि पिछले क्या था, वर्तमान देके 2 साल बाद की थी, अब वर्तमान देके 2 साल पहले की पूछ रहा है। दोनों टाइप आपके कवर हो जाएंगे। भाई क्या करा, इंक्रीज या डिक्रीज, इंक्रीज एवरी ईयर बाई 5%। तो 5% इंक्रीज यानी प्लस, और 5% की वैल्यू कितनी 1/20 प्लस, यानी पहले 20 थी तो अब कितनी भाई 21। कितने साल हैं 2 साल, तो 2 बार पैटर्न आएगा ये। क्लियर। तो 20 का स्क्वायर 400 होता है, मल्टीप्लाई करो 21 का स्क्वायर 441 होता है बेटा। भाई इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे 20 इंटू 20 40, 21 इंटू 20 41, इसलिए कह रहा 30 तक स्क्वायर 20 तक क्यूब 30 तक टेबल याद होनी चाहिए ना भाई। मल्टीप्लाई कर लो, याद नहीं है तो 20-30 सेकंड और खर्च होंगी तुम्हारी, वहीं बचाने के लिए डायरेक्टली याद होनी चाहिए तुम्हें। अब क्या कह रहा है, यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 4,410 है, अब ये वर्तमान है भाई क्योंकि बढ़ने के बाद है ये, और क्या 2 साल पहले की, ये 2 साल पहले की है, देखो बढ़ने के बाद ही तो हुई 441। इसकी वैल्यू कितनी है 441, तो डायरेक्ट दिख रहा है कितना 10 गुना। तो भाई 2 साल पहले भी 10 गुना 400 करेंगे 4,000 रुपए, सॉरी 4,000 जनसंख्या रही होगी। ऑप्शन बी। क्लियर। दोनों क्वेश्चन करा दिए भाई इस पैटर्न के कि चीजें भाई, एक मशीन का मूल्य 10% घट रहा है, 10 से 9 10 से 9 2 साल बाद, वर्तमान का दे रखा 2 साल बाद का पूछ लिया। इसमें चीजें बढ़ रही हैं 20 से 21 20 से 21, ये 400 441, तो भाई इसमें वर्तमान का दे रखा 2 साल पहले, यानी अब ये वाली चीजें दे रखी हैं और ये पहले वाली है। ध्यान रखना भाई, कंफ्यूज भी हो जाए, ये 2 पैटर्न बन रहे हैं इधर, ये प्रेजेंट होता है ये पास्ट होता है, ठीक है। अब पास्ट से फ्यूचर में जाओगे यहाँ पे तो ये तुम्हारा ये बन जाएगा, यहाँ फ्यूचर आ जाएगा, ये प्रेजेंट बन जाएगा ये फ्यूचर बन जाएगा। बस ये दोनों क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने थे, इसी में बच्चा कंफ्यूज होता है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि भाई 2 साल बाद की पूछ रहा है, यानी ये 2 साल बाद, 2 साल पहले की पूछ रहा है, ये 2 साल पहले है। क्लियर। ये पैटर्न पता होना चाहिए तुम्हें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था भाई, स्टार मार्क लगा लेना, पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था मैंने। क्लियर। ये देखो भाई, इफ each साइड ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीज बाय 10% द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। भाई क्या कह रहा है, क्यूब की साइड ना 10% बढ़ाई गई प्रत्येक साइड। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब पता होना चाहिए तुम्हें, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है बेटा, ए का क्यूब, यानी ए क्या होती है साइड ऑफ क्यूब। भाई क्यूब घन का आयतन आपको पता होना चाहिए, साइड का क्यूब होता है। क्या कह रहा है, साइड तो इंक्रीज कर रही है 10%, जो साइड है ना वो 10% इंक्रीज कर रही है, इंक्रीज कर रही है यानी +1/10। अगर पहले साइड 10 थी तो अब कितना 11, अगर पहले साइड 10 थी तो अब कितनी है 11। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, तो इसका निकाल लो भाई वॉल्यूम। अगर ये साइड है तुम्हारी तो पहले 10 अब 11, ठीक है, 10 का क्यूब, और ये क्या 11 का क्यूब। 10 का क्यूब कितना होता है बेटा 1000, और 11 का क्यूब कितना होता है 1331, 1331। कितना बढ़ रहा है भाई 331 बढ़ रहा है। कितने पर बढ़ रहा है मेरे दोस्त, 1000 पर बढ़ रहा है। परसेंटेज के लिए 100%, 2 0 से 2 0,
भाई 33.1, क्योंकि नीचे एक जीरो है तो 33.1, एक के बाद पॉइंट लग जाएगा, 33.1% ऑप्शन सी बढ़ रहा है। क्लियर। भाई वॉल्यूम ऑफ क्यूब, साइड का क्यूब होता है, क्या होती है साइड ऑफ क्यूब। साइड 10% बढ़ रही है यानी 10 से 11 हो रही है। अगर साइड पहले 10 थी तो एरिया बनता 1000, अगर साइड 11 थी तो एरिया बनता 1331। कितना बड़ा 331 कितने पर 1000 पे इंटू 100। क्लियर, परसेंटेज निकाल लोगे। अगला क्वेश्चन देखो बेटा। अरे वाह, एयरफोर्स का पैटर्न का एक फिक्स्ड क्वेश्चन और फेवरेट क्वेश्चन है एयरफोर्स का। क्या कह रहा है, स्टूडेंट स्कोर 80% मार्क्स and fail by 60 marks. Another student score 32% marks and gets 24 marks more than the passing marks. The total marks of the exam are. एक छात्र 80% अंक प्राप्त करता है बेटा और 60 अंकों से अनुत्तीर्ण फेल हो जाता है। ठीक है, दूसरा छात्र 32% अंक प्राप्त करता है और उत्तीर्ण अंकों से 24 अंक अधिक प्राप्त करता है। स्टूडेंट स्कोर 80% मार्क्स एंड फेल बाय 60 मार्क्स। अदर स्टूडेंट स्कोर 32% मार्क्स and get 24 marks than the passing marks. क्वेश्चन में गड़बड़ी है भाई इसमें पूरी की पूरी, क्योंकि 80% लेने के बावजूद ये 60% से फेल हो रहा है, जो कि दूसरा भाई तो 32% लेकर पास हो रहा है 24 मार्क्स से। टोटल मार्क्स ऑफ जब ये क्वेश्चन पूरा गड़बड़ है, ये टाइप करते हुए टाइपिस्ट ने गलत कर दिया क्वेश्चन। क्लियर, ये क्वेश्चन गलत हो गया। मैं देखता हूं मैंने लिख के क्या दिया था एक्चुअल में, क्वेश्चन था क्या ये, यहां तो लिखे वाला है ही नहीं। कोई नहीं भाई, इसको स्किप करो, क्वेश्चन ही गलत है ये, वो डाल रखे होंगे इस टाइप के क्वेश्चन, वो करते हैं आगे। देखो, ए कैंडिडेट हु स्कोर 30% मार्क्स इन एग्जामिनेशन फेल बाय 15 मार्क्स while another candidate who scores 40% marks get 33 marks more than minimum pass। कह रहा भाई एक विद्यार्थी 30% मार्क लेता है एग्जामिनेशन में, 15 से फेल हो जाता है। दूसरा कैंडिडेट 40% लेता है, 33 ज्यादा नंबर लेता है। ये क्वेश्चन सही है, राइट है, सेम पैटर्न वाला क्वेश्चन था भाई। दो किसी लेके आया था, एक मैं कराता एक आप करते, तो कोई नहीं मैं ये करा दूंगा। एक परीक्षा में 30% रैंक प्राप्त करने वाला विद्यार्थी, मान लो भाई ये दो विद्यार्थी हैं, एक अरे 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 कहाँ जा रहा है भाई तुम, अरे भाई एक चुन्नू ये एक मुन्नू ये 30% अंक लेता है भाई, फिर भी भाई साहब 15 से फेल हो जाता है। 30% और नंबर्स में 15 मार्क्स हैं। दूसरा वाला मुन्नू क्या करता है, 40% अंक प्राप्त करता है और जितने पासिंग मार्क्स चाहिए उससे 33 नंबर ज्यादा मार्क्स लेता है भाई। क्लियर, पूछ क्या रखा है भाई, व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज रिक्वायर्ड फॉर पासिंग। पास होने के लिए कम से कम कितने परसेंट नंबर लेने पड़ेंगे। अब इधर देखो भाई, ये 30% लेने के बावजूद 15 से फेल, ये 40% लेने के बाद 33 ज्यादा, तो कितने बढ़े भाई ये 10% परसेंटेज में, नंबर में -15 से +43 जा रहा है भाई ये, यानी 15 जीरो के लिए 33 और बढ़े, कितने बढ़े बेटा 48। यानी जब 10% की वैल्यू 48 है बेटा तो 1% की वैल्यू निकाल लोगे यहां से 4.8। क्लियर, 4.8। बेटा 100% अगर आपसे पूछता एग्जाम कितने का था टोटल, तो 480 का था भाई। 10 की 48, 10 गुना 10 100, तो इसके 10 गुना करते हैं एग्जाम इतना। लेकिन पूछ क्या रखा है कि पास होने के लिए कितने परसेंट चाहिए, नंबर कितने 33 अंक अधिक प्राप्त करता है और वो 15 अंक फेल हो जाता है। 33 और 15 48 ही बनते हैं। कोई नहीं, नंबर ये सेट गलत कर रखे हैं सर ने सारे, क्योंकि जिस हिसाब से सेट वाला क्वेश्चन था ना तो ये 48% बनता है, जबकि 48% अंक लेकर, तो यहां बढ़ता बेटा ये 16%, तो ये 48 था भाई, 30 से 48 40% होता है ये। पता नहीं सर ने इतने गलती कर रखी है सीट में तो। ठीक है, तो एक की वैल्यू 3 आती है अगर एक्चुअल में क्वेश्चन बनता तो ये, तो बेटा 100 की वैल्यू कितनी आती, 300 बनती, नंबर 300 का होता। और 5 एक की वैल्यू 3 है तो 5 के लिए कितने परसेंट भाई 1% की 3 नंबर है तो ये 15 मार्क्स, यानी 3 गुना 5 15, 5% तो 35% से पास होता। लेकिन इसके हिसाब से भी कर लो तुम, ये जो क्वेश्चन दे रखा है इसके हिसाब से भाई हमने किया ही अभी तक, इसके हिसाब से भी करोगे, लेकिन बस ऑप्शन मैच नहीं होंगे तुम्हारे। ये 30 है, 30 से कहां पहुंचाया भाई इसने, कितने परसेंट ले रहा है ये 40% ले रहा है, तो कितना बढ़ा भाई ये 10% बढ़ा। 10% की वैल्यू 48 बढ़ी तो 1% की 4.8 और ये है कितना भाई 480। क्लियर, अब ये 15 नंबर चाहिए तो भाई 4.8 में 1% बन रहा है, तो
तो 4.8, अब 15 नंबर के लिए अप्रोक्सीमेटली मान लो उसको 5, 5 दिए 15, 3% तो 33% के आसपास आंसर बन जाएगा इसका। ठीक है, ये एक्चुअल में 5 नहीं था, कम था ये भाई। देखो 4.8 के लिए क्या बन रहा है 1%, एक के लिए 1 बटे में 4.8, और हमें कितने 15 नंबर चाहिए, परसेंटेज चाहिए, तो ये वाला पूछ रहा है आपसे। ठीक है, मुझे अप्रोक्सीमेटली अगर 5 मान लूं तो कितना बेटा 3%। अगर या तो 15 नंबर मिल जाए या 3% मिल जाए तो पास हो जाएगा। तो पहले 30 मिल रहे थे तो 33% में बच्चा पास हो जाएगा। कंसेप्ट ये था, क्लियर। लेकिन इसका सही आंसर निकालना है, सही तरीके से करना है चीजें, तो इसकी वैल्यू चेंज करो और क्वेश्चन को सोल्व करो। एग्जैक्ट आंसर पे ही जाना, ऑप्शन वाइज ही जाना है। देखो बेटा क्या करोगे कि भाई एक कैंडिडेट हु स्कोर 30% मार्क्स इन एग्जामिनेशन फेल बाय 15 मार्क्स, व्हाइल अनदर कैंडिडेट हु स्कोर 46% मार्क्स गेट 33 मार्क्स मोर। सब क्वेश्चन तुम्हारा सही हो जाएगा भाई। कह रहा है 30% अंक लेने के बावजूद भी बंदा 15 नंबर से फेल हो गया, जबकि दूसरा 40% अंक लेने के बाद पासिंग मार्क्स से 33 ज्यादा है। तो परसेंटेज में कितने बढ़े बेटा 16, नंबर में कितने बढ़े 48। यानी 16% की वैल्यू अगर तुम्हारी 48 है तो 1% की वैल्यू कितनी 3। भाई 3 नंबर के लिए यानी 1%, तो 15 नंबर के लिए 5%। तो ये 15 हो या इसको 5% और नंबर मिल जाए तो पास हो जाएगा। 30 ऑलरेडी रखा था, यानी कितने में पास हो जाएगा बेटा 35% में ये पास हो जाएगा। क्लियर। आपको जो सीट मिलेगी ना वो क्वेश्चन ठीक करा के ही मिलेगी। क्लियर। आप यहाँ ठीक कर लेना, ये जो नोट्स मिलेंगे तो ठीक करवाई दिए मैं, इसी का तो नोट्स मिलेंगे आपको। क्लियर। बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट टाइप आ गई है भाई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तुम्हारी इलेक्शन वाले क्वेश्चन आ गए हैं, बन जाओ अब तुम एमएलए सरपंच वगैरह मेंबर जो भी बनना चाहते हो। ठीक है, बना दो, किसी को जिता दो, किसी को हरा दो। यहाँ पे in an election a candidate who gets 84% of the total votes is elected by a majority of 476 votes. The total number of votes polled is। कह रहा है एक चुनाव में कुल मतों का 84% प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 476 मतों के बहुमत से निर्वाचित हो जाता है। डाले गए मतों की कुल संख्या। भाई देखो अगर इलेक्शन हुआ है, हम जब मैथमेटिक्स में इलेक्शन वाले क्वेश्चन आते हैं तो हमने मान ली भाई वोट 100% थे, 2 उम्मीदवार थे, एक तो विनर था, ठीक है, और एक लूजर रहा होगा भाई, एक लूजर रहा होगा। क्लियर। अब कह रहा है 84% प्राप्त करने वाला उम्मीदवार यानी जीता है भाई। ये भाई 50% ज्यादा जिसको मिल गए वो तो जीत गया, 51% वाला जीत गया भाई तुम्हारा। क्लियर। ये 84%, तो इसको कितने मिलेंगे लूजर को 16%। कितना डिफरेंस आ रहा है भाई 84 और 16 में, ये बता दो बस। 84 और 16 में डिफरेंस एक्चुअल में कितना आ रहा है भाई? 84 और 16 का डिफरेंस, 84 में 16 माइनस कर दोगे 68%। उसी की वैल्यू दे रखी है भाई, 476 वोटों से जीत गया, परसेंटेज में 68% से 16% मिले, इसे 84। तो 476 किसकी वैल्यू दे रखी है भाई? 68 की कुल वोट, यानी 100% की वैल्यू आपसे पूछ रखी है। अब देखो कैलकुलेशन कैसे करनी है। अब मुझे पता है ये 68 है, तो किससे मल्टीप्लाई करूं यूनिट 6 मिल जाए? तो आप कहोगे जी यूनिट 6 मिलने के लिए आप 7 से मल्टीप्लाई, 8 7 56 होते हैं, और भाई 7 से 42 5 47 होते हैं, डायरेक्टली काट दोगे आप। ठीक है भाई 7 से, तो 7 गुना में 100, यानी कितनी टोटल वोट थी बेटा? 700 वोट थी। कितनी थी? 700 वोट थी भाई। यानी ये ध्यान रखना, जब भी इलेक्शन वाले क्वेश्चन आ जाए तो भाई अगर वोट अपने आप में 100% विनर को कितने मिले तो बचे लूजर को मिले हैं। डिफरेंस कितना है? 68%, जबकि वोटों में कितना है? 476, यानी 68% की वैल्यू 476, तो 100% की वैल्यू आपसे पूछ रखी है। ये भी पूछ सकता था हारने वाले को कितने मिले भाई? 68 की वैल्यू 476, तो 16 की वैल्यू निकाल लेते। क्लियर। और क्वेश्चन दे रखे होंगे कि इंपोर्टेंट टाइप है तो 2-3 क्वेश्चन कराने पड़ेंगे इसके। ये देखो भाई ये वाला क्वेश्चन, इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट, one candidate got 30% of the total votes and lost by 500 votes. Find the total number of votes. दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में एक उम्मीदवार कुल मतों का 30% प्राप्त हुआ और वो 500 मतों से हार गया। भाई 2 उम्मीदवार थे, ठीक है, वोट अपने आप में कितनी 100% है, तो इसको मिले 30% और 30% मिले थे, लूजर है, तो विनर को कितने मिले होंगे? 70%। डिफरेंस कितना है मेरे दोस्त? 40%। जबकि वोटों में कितना है? 500 वोटों से आ रहा है, वैसे परसेंटेज में 40 से आ रहा है। पूछ रखा है कुल मतों की वैल्यू, तो 500 वैल्यू है 40 की, 100 की वैल्यू चाहिए मेरे दोस्त। 0 से 0, 4 से काटोगे 25, 25 5 125 और एक 0, यानी 1250, 1250, 1250 कुल मतों की संख्या रही होगी।
भाई कह रहा है हारने वाले को 30% मिले तो जीतने वाले को 70, डिफरेंस कितना 40%, जबकि हारा कितने से 500 वोटों से, तो 40 की वैल्यू 500 है, तो आपसे 100 की वैल्यू पूछ रखी है। क्लियर। नेक्स्ट मेरे दोस्त, क्या है भाई क्वेश्चन? इलेक्शन वाला ही चल रहा है, चलो इलेक्शन वाला ही करके बताओ भाई। इसका आंसर तुम बता देना भाई मेरे दोस्त। अरे रे ये तो डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तुमसे क्या पता नहीं बन पाए, मैं ही कराता हूँ। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, one got 55% of total valid votes, 14% votes were invalid. If total votes were 9,000, then valid votes received by the second candidate were. क्या दो उम्मीदवारों के बीच में चुनाव हुआ, एक को कुल वैध मतों का 55% और 14% मत अवैध थे। यदि कुल मत 90,000 दे रखे हैं तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध। भाई कह रहा अपने आप में कोई वोटिंग हुई 100% थी, लेकिन 14% वोट ऐसे थे जो इनवैलिड काउंट हो गए, किसी ने अच्छे से मोहर नहीं लगाई होगी, किसी ने अच्छे से अंगूठा नहीं लगाया होगा, वो वैलिड ही नहीं हुए, किसी खाते में नहीं गई। तो एक्चुअली वोटिंग तो 86% की हुई है। क्लियर। अब ये जो 86% है वो अपने आप में आपका 100% हो गया वैलिड वोट्स, क्योंकि ये क्या कर रहा है वैलिड वोट्स। यदि कुल मत ये थे तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध मत, यानी वैलिड वोट पूछ रहा है दूसरे उम्मीदवार को। कुल वैध में थे भाई 55%, ये हुआ एक चुनाव कुल वैध में तो 55%, तो ठीक है भाई। देखो अगर ये थे तुम्हारे 90,000 वोट थे तो वोटिंग कितनी होगी भाई तुम्हारी जो वैलिड होगी 86%, कि 14% तो तुम्हारे इनवैलिड थे, तो वैलिड वोट कितने थे भाई 86%। ये तुम्हारे कितने थे वैलिड वोट थे, कह रहा भाई 14% तो इनवैलिड थे, तो वैलिड कितने बचे 86%। तो ये 90,000 की वोटिंग हुई है तो इसका 86% ये वोट पड़े हैं। ठीक है, इसका वैध मतों का 55 जीतने वाले को मिला है, तो हारने वालों को कितना मिला होगा इसका 45%। वही वैल्यू आपसे पूछ रखी है भाई कि भाई अगर ये जो वोट है, ठीक है, ये अपने आप 100%, इसका 45% निकाल लो भाई 45%, यानी 45/100, 2 जीरो से ये 2 जीरो 90,000 था भाई, और ये 2 जीरो से दोनों जीरो कट जाएंगे, यानी ये चारों जीरो गायब नीचे से ऊपर। अब इनकी मल्टीप्लाई करके तुम्हें बताना है इसको कितने वोट मिले। भाई 5 सिक्के 30 और जीरो आ गई लास्ट में, जीरो एक ही लास्ट में भाई। यूनिट डिजिट पे काम करे थे 9 6 54 या फिर 5 6 30 जीरो आगे, जीरो तो रहेगी लास्ट में, तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी नहीं है, यही तुम्हारा डायरेक्टली आंसर बनेगा। क्या कह रहा था भाई 90,000 है, उसको 86% ये वैलिड वोट है, तो कह रहा है हारने वाले को पूछ रहा है दूसरे में, हाँ हारने वाले को, क्योंकि जीतने वाले को 55 मिले हैं तो हारने वाले को 45 मिलेंगे। ये वोटिंग है पूरी तुम्हारी, इसका 86% वैलिड वोट है, ये वोट पड़े हैं, इसका जीतने वाले को 55% मिले, तो हारने वाले को कितना 45%, उसका 45% हमने निकाल लिया भाई। क्लियर। अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन है भाई, बताओ। कह रहा इन ए स्कूल 70% स्टूडेंट्स आर बॉयज एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 504, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज। कह रहा एक स्कूल में 70% लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी है 30%, कितनी है भाई 30%, और लड़कियों की संख्या कितनी है 504, यानी 30% की वैल्यू 504 दे रखी है मेरे दोस्त। तो लड़कों की संख्या, लड़के कितने हैं 70 है, 30 की वैल्यू देखिए 70 की वैल्यू आपसे पूछ ली, 0 से 0, 3 से काटोगे बेटा 1 पे, 2 बचेगा 0, 3 6 18, 2 4 3 6 18, 7 6 42। कुछ गलत तो नहीं कर दिया, 3 एकम 3, 2 0, 3 6 18, 2 3 8 24 होते हैं भाई। ठीक है, 8 7 56, 6 लास्ट में एक ही जगह है 1176। कंप्लीट करने की जरूरत नहीं होती, यूनिट जीटी पे हम खेल लेंगे चीजों को। कंप्लीट करना चाहते तो कंप्लीट कर लो भाई। 168 की मल्टीप्लाई 7 से करोगे तो यही आएगा तुम्हारा। देखो 7 8 56, 7 8 56, 6 एक ही लास्ट यूनिट जीटी में दिख रहा है 6 तुम्हें। क्लियर। बड़े आगे बेटा, अगर आपके इसके नोट्स चाहिए, अगर आपको इसके पीडीएफ चाहिए तो रैंको के एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, और बेटा उसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। गूगल प्ले स्टोर पे जाओगे, रैंको सर्च करना, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, वहां से आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इन एन एग्जाम 70% स्टूडेंट पास्ड इन इंग्लिश एंड 50% स्टूडेंट पास्ड इन मैथ्स। लेकिन जो पीडीएफ और जो आपके ये नोट्स है ना, वो आपको एटलीस्ट 1 से 2 दिन बाद मिलेंगे वहां पर, ताकि आप वीडियोस देखो, वहां से चीजें समझो, उसके बाद नोट्स की तरफ जाओ। इन डायरेक्ट नोट्स की तरफ पहुंच गए तो वीडियो नहीं देखोगे और चीजें समझ में नहीं आएंगी, आधी अधूरी चीज कहीं ना कहीं हमें नुकसान देती है बेटा। In an exam, 70% student passed in English and 50% student passed in maths. If the percentage of students who passed in both subject is, कह रहा भाई देखो अपने आप में नंबर कोई भी 100% है,
क्या 70% तो इंग्लिश में पास हो गए, 50% मैथ में पास हो गए, तो 120 हो गए। देखो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए बेटा 70, इधर देखो भाई 70 प्लस 50 कितने हो गए 120, ये बनेगा केस कब, क्योंकि ये जो 20% है ना एक्स्ट्रा, ये दोनों में पास हुआ होगा मेरे बेटा। तो डायग्राम बनाना चाहिए, वेन डायग्राम से क्वेश्चन बन जाएगा। ये एक क्या था भाई इंग्लिश थी, और एक क्या था मैथ था तुम्हारा। इंग्लिश में 50%, सॉरी इंग्लिश में 70 और मैथ में 50% स्टूडेंट पास हुई। अब देखो अगर ये 20% कॉमन है ना, ये लो भाई, ये जो सर्कल है वो मैथ वाली है, मैथ में कितने 50, तो 20 बचे कितने भाई 20 तो ये रही सर्कल में, 30 ये। इंग्लिश में 70 तो 20 तो रेडी है, तो 50 इधर बच गए होंगे, बन गया 100% कंप्लीट। यानी 70 और 50 स्क्वायर के 120, 20 एक्स्ट्रा थे तो कॉमन थे, तो दोनों में पास हो गए भाई, इंग्लिश में भी मैथ में भी। अब ये तो 30% इधर दिख रहा ना, ये वो स्टूडेंट हैं जो सिर्फ मैथ में पास हुए हैं, ओनली मैथ्स में, इंग्लिश में फेल हो गए भाई। ये जो 50% वो स्टूडेंट हैं जो सिर्फ इंग्लिश में पास हुए हैं, मैथ में फेल हो गए। ये तो 20% स्टूडेंट वो है जो इंग्लिश और मैथ दोनों में पास हो गए, मैथ में भी हो गए और इंग्लिश में भी पास हो गए। क्लियर? इसी बेस पे अगला क्वेश्चन है आपके लिए करने के लिए, और आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, और इसका मुझे जवाब चाहिए किसमें, कमेंट में। जल्दी जल्दी इसका आंसर बताओ कमेंट में करके कि इन एन एग्जाम 77% कैंडिडेट पास्ड इन इंग्लिश एंड 74% फेल्ड इन मैथ्स, 13% failed in both subject and 784 candidate passed in both subject, then what was the total number of candidate? करेक्ट परीक्षा है, उसमें 77% उम्मीदवार अंग्रेजी में पास हुए, 34% गणित में फेल हो गए, 13% दोनों विषयों में फेल हो गए, और 784 उम्मीदवार दोनों विषयों में पास होने वाले हैं। तो उम्मीदवारों की कुल संख्या क्या थी? पूरा कंसेप्ट निचोड़ के बड़ा सा क्वेश्चन है, हर चीज क्लियर हो जाएगी। मैं आपके लिए टाइम दे रहा हूं भाई, कितना 1 मिनट, जल्दी जल्दी करके बताओ भाई। जिस बच्चे को आता है 1 मिनट का टाइमर मैंने चला दिया है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करके बताओ, कमेंट में आंसर बताओ भाई। इसका कौन कौन बच्चे करेंगे इस क्वेश्चन को, फिर मैं कराता हूँ सोल्व। जल्दी जल्दी, डू फास्ट। 1 मिनट का समय है भाई आपके लिए, जल्दी जल्दी करें। क्वेश्चन भी क्या कह रहा है भाई, 77% पास हुए इंग्लिश में, इधर फेल दे रखे 34% मैथ में और 13% दोनों में, तो कॉमन वाली डायग्राम बनाएंगे। तो 77% पास है, तो फेल कितने हैं भाई इंग्लिश में 23%। इतना मैंने हेल्प कर दिया कि 23% इंग्लिश के फेल है, 34 मैथ के फेल है, दोनों के 13 फेल है, और भाई पास कैंडिडेट की आपको ये दे रखी है। ठीक है, तो व्हाट वाज दी टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट, ये आपसे पूछ रखा है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, घुमा फिरा के सारे क्वेश्चन का निचोड़ डाल दिया इसी क्वेश्चन में लास्ट में। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, तो अगर ये क्वेश्चन बन गया तो इस पे बेस जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे आप 100% करके रहोगे बेटा। टाइम आउट, टन 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 बज गई है हमारी। क्लियर? क्लोज करो भाई, टाइम को हटाओ, अब क्वेश्चन करते हैं। भाई कह रहा है 73% इंग्लिश में पास हुए, तो फेल कितने हुए बेटा इंग्लिश में 23%। तो बनाओ अपना वेन डायग्राम, एक इंग्लिश है और एक मैथ है, तीनों में फेल वाले ले लिया हमने। 13% कॉमन फेल है भाई, मैथ में भी और इंग्लिश में भी, दोनों में। ये लो भाई, क्या कह रहा है मैथ में कितने फेल है 34, तो 13 ऑलरेडी है, तो इधर कितने बचेंगे भाई 21। देखो जो मैथ वाला सर्कल दिखाओगे तो 21 और 13 34 ही फेल है। अब इंग्लिश में कितने फेल थे 23, यहाँ 13, तो यहाँ कितने बचे होंगे बेटा 10। 13 और 21, 34 और 10, 44% छात्र क्या है फेल है। तो पास कितने हुए होंगे मेरे भाई, ये फेल डाटा है। फेल देखो 21 और 13, 34 और 10, 44% फेल है, और 100% अपने आप में स्टूडेंट है, तो पास कितने हैं मेरे दोस्त 56%। और उसकी वैल्यू दे रखी है, और टोटल नंबर की वैल्यू यानी 100 की वैल्यू पूछ रखी है। एंड 56 की वैल्यू बेटा आपको 784 दे रखी है, और 100 की वैल्यू आपसे पूछ रखी है। निकाल लोगे अब जल्दी से, बस एक कैलकुलेशन करके इसका आंसर मुझे कमेंट में दे दो। इतना काम तो कर लोगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो बेटा लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।